नमो नमः वसिष्ठाय नमो नमः देवाधिनौ जगत्सर्वा मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मणदेवता वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराजरुणविम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविल्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहो न जाने कृष्णात् परं किमपि त्वमहो न जाने नमोऽस्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाता शिशिरोरुहाहवे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आरती के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत महापुराण की चतुर्थ दिवस की प्रारंभिक वेला की आरती प्रारंभ होने जा रही है। सभी भक्त आरती में ताली सेवा देते हुए और मस्ती में झूमते हुए भागवत महापुराण की आरती का लाभ लेंगे। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धन संपदा आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप
ज्योति जगाने वाला, ज्योति जगाने वाला, यही हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथी कोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये मधुर बोल जगपंथी को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही राधे श्याम यही। राजा राम यही राधे श्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे ओम द्युः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरवः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधिः जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जग्नेन जग्नमाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथम न्यसन्न देहनकं महिमानो स्वचन्द्र चत्र पूर्वे साध्य सन्ति देवा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवन्ते कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर ने प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी की, अलवेली सरकार की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश। जय श्री राधे। आज का यह पावन पवित्र पुण्य दिन जिसमें आप हम सभी चतुर्थ दिवस की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन करने के लिए हम सभी पधारे हैं। श्री धाम वृंदावन में प्रारंभ यह श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ दिवस है, जिसमें आज भगवान बाल कृष्ण का जन्मोत्सव हम सभी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। आज भगवान श्यापति रामचंद्र भगवान का भी प्राकट्य उत्सव होगा। भगवान बाल कृष्ण का जन्मोत्सव आज होगा। बाल कृष्ण जन्मोत्सव तक यह कथा आज चलेगी। परम पूज्य महाराज जी की आगामी कथा सूरत डिंडोली सूरत में होने जा रही है। अधिक मास, पावन पुरुषोत्तम मास जो 4 वर्ष में एक बार आता है, जिसका अनंत पुण्य बताया गया है। तो परम पूज्य महाराज जी की आगामी कथा डिंडोली सूरत में होगी, जिसका समय 17 मई 2023 से 23 मई 2026 तक के रहेगा। पुनः आपको दिनांक बताऊं, 17 मई 2026 से 23 मई 2026 तक डिंडोली सूरत में परम पूज्य महाराज जी की कथा होगी। माँ कृपा सोसाइटी के द्वारा यह विशाल एवं भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्याओं में माताओं द्वारा भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा का भी समावेश रहेगा प्रथम दिवस। तो यह कथा आध्यात्म ज्ञान प्रवाह यूट्यूब चैनल पर भी लाइव प्रसारण इसका रहेगा। तो इसके माध्यम से भी आप कथा का आनंद ले सकते हैं और सूरत के सभी भक्त, हरि भक्त श्रीमद् भागवत की कथा का रसास्वादन करने के लिए अवश्य पधारें।
आज की कथा में प्रवेश करते हैं। परम पूज्य महाराज जी के कर कमलों में निवेदन करते हुए कि हमें इस श्रीमद् भागवत कथा की कथा का रसास्वादन हम सभी को कराएं। कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों का पुण्यों का जब उदय होता है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, और वो भी ऐसे स्थान पर श्री धाम वृंदावन में। तो हमने तो कितना आनंद पुण्य किए होंगे कि आज हमें यह शुभ दिन शुभ अवसर मिला है कि हम श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि आप हम सभी हरिभक्तों को कथा की रसास्वादन कराएं। जय श्री राधे। एक बार सभी भक्त प्रेम से राधे नाम का संकीर्तन। राधे राधे। जय श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती स्वस्ति श्री गुरुभ्यो शुक्लांबरधरं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे।
वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरचैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये।
भगवते वासुदेवाय क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपी जनवल्लभाय नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री द्वारिकाधीश की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान जय हो। श्री शुकदेव जी भगवान की जय हो। श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। नमो नमः अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालयः आदि अनंत मध्यरहिताः यस्य कृपा कटाक्षस्वरूपेण समस्त ब्रह्मांडस्य निर्माणं भवति एवं पालन संहारं भवति। स्व आदि परमपिता परमात्मा पुरुषोत्तम स्वरूपिणः वैकुंठ निवासिनः स हरिः भक्तानाम् अनुग्रहकारिणः त्रिगुणातीताः एवं वेदे प्रतिपादिताः ब्रह्मांड निकाया निर्मृत माया रोम रोम प्रतिवेदक हेताम समस्त रोम कूपे ब्रह्मांडम निवसति ताम ब्रह्मांड नायक चरण कमले कोटि प्रणाम। एवं भगवतः श्री कृष्णस्य तेजो तिरोधान स्वरूपिणः भक्ति ज्ञान विराग स्वरूपिणः एवं ग्रंथ स्वरूपिणः पुराण पुरुषोत्तमः भागवत महापुराण चरण कमले कोटि प्रणामः। अत्र समुपस्थिताः भक्ताः श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञस्य यजमानः दीनबंधु महाभागाः एवं सुशील सुनीत तस्य समस्त परिवाराः भगवत्पादारविंद प्रेमी विप्रवृंदाः एवं संगीतज्ञः छायाध्वनि प्रसारण यंत्रज्ञः तथा च आचार्य स्वरूपिणः एवं प्रत्यक्ष मीडिया माध्ये ये कथा शृण्वन्ति ताम् अत्र व्यासपीठस्थस्य स्वागतं वा सानन्दम् अभिनन्दनम् आगच्छन्तु। श्रीमद्भागवत महापुराणस्य चतुर्थे अहनि ब्रह्मशत्रं वा स्वबुद्ध्यानुसारेण अल्पमतिज्ञानसारेण कथां प्रतिपादयामि। नमो नमः।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए कथा का आरंभ करें। उससे पूर्व मधुर मधुर भगवान के मधुर गुणगान करें। भगवान का रूप ही मधुर है। भगवान के समस्त अंग प्रत्यंग, उनके हास्य विनोद, उनकी समस्त क्रिया जो है मधुर स्वरूप है। ऐसे भगवान का मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, उनका समस्त अंग प्रत्यंग शुभांग मधुर है। ऐसे मधुराष्टक का आरंभ करते हुए कथा में प्रवेश करें। मधुरम मधुरम वदनो मधुरम नयनो मधुरम हसितो मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
ललितं मधुरं ललितं मधुरं मधुराधिपते मधुराधिपते रघिनं मधुरं 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 वदनं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं वदनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं ओ मधुराधिपते रघिलं मधुरं श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे श्री राधे श्री राधे भगवान की जय हो लक्ष्मी दामोदर भगवान की जय हो श्रीमद्भागवतं पुण्यम् आयुवारोग्यपुष्टिदम् पठनात् श्रवणाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते। भगवान की बड़ी कृपा, उनकी कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, और उनकी कृपा की वृष्टि समस्त जीवों पर, सचराचर समस्त प्राणियों पर अनवरत होती है। जिस जीव की जितनी योग्यता क्षमता होती है, उतनी ही उनकी कृपा का वो अधिकारी होता है। बारिश होती है ना, जैसा हमारा जितना पात्र होगा उतने ही पात्र से हम उसके जल को प्राप्त कर पाएंगे। और श्रीमद् भागवत
पुराण पंचमो वेद उच्यते। ये वेद है, वेद का परिपक्व फल है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। निगमः वेदः नितरां गम्यते प्राप्यते यः सः निगमः। नि उपसर्गः गम्लृगतो धात्वर्थेन निगम शब्दः व्युत्पद्यते। निगमः वेदः गलितं परिपक्वं फलम्। वेद का परिपक्व फल। और परिपक्व फल कैसे पता चले हमें कि फल पका हुआ है कि कच्चा है, कि अभी पका और कच्चे के बीच वाला है, पता कैसे चले? तो शुक मुखात् अमृत द्रव संयुतम। शुक मुखात् संयोगात्। शुकः कीरः। शुक वृक्ष में तो फल लगे रहते हैं, लेकिन सभी फल को शुक मतलब जिसको तोता बोलते, पोपट बोलते, वो सभी फल को ग्रहण नहीं करता। भगवान ने उसको कौन सा फल पका है या कच्चा है उसके लिए ज्ञान दे दिया है। घ्राणैः पश्यन्ति पशवः शास्त्रैः पश्यन्ति पंडिताः। पंडित लोग शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं, पशु लोग नाक की दृष्टि से देखते हैं, राजा लोग अनुचर की दृष्टि से देखते हैं, और जो सब हैं वो इन आंखों से देखते हैं। चक्षुर्भ्याम इतरे जनाः। तो कौन सा फल पका है उसका ज्ञान शुक को हो जाता है। और उसमें भी ऐसा फल है ये कि जिस फल को ग्रहण करने के बाद में दूसरा कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता ही जीव को नहीं रहती है। वेद है ना, वेद का फल है। शुक मुखात् संयोगात्। पंचम एक वचनस्य प्रयोग। शुक जी के मुख से उसका स्पर्श हो गया, और उसके स्पर्श से हुआ क्या? अमृत द्रव संयुतम। अमृत का कंजक्शन हो गया उसने। हाँ, थोड़ा सा मिल गया ना, उसके चोंच लग गई तो उसके चोंच में ही अमृत है। इसके लिए अधर को अमृत कहा गया है, अधरामृतः। शुकदेव जी जैसे महाभाग के द्वारा मुखारविंद से इस भागवत का गान हुआ है। इसके लिए भागवत और भी उत्तम हो गया है। इसके लिए जल्दी से पियो, जितनी बार हो उतनी बार पियो। हाँ, पिबत भागवतम रसमालयम। इसमें पीने के लिए रसम। अब पीने का काम तो मुख से है। अब कथा कैसे मुख से पिए? कथा मुख से पी सकते हैं? कथा का रसपान करने के लिए तो कान है, और यहां तो पीने की शब्द के वर्णन है, और उसको अमृत कहा गया है। और कैसा अमृत? जिसको पीने के बाद में, अमृत पीने के बाद में तो जब तक अमृत का तत्व रहता है तब तक वह जीव स्वर्ग के समस्त चीजों का उपभोग करता है। क्षिण्णे पुण्य मृत्यु लोके पशन्ति, और उसके बाद में पुनः उसे नीचे आना पड़ता है। लेकिन ये तो ऐसा है कि एक बार इसको पान करने के बाद में हम तो अमृत होते ही हैं, हमारी सारी पीढ़ियां अमृत हो जाती है।
पिबत भागवतम रसम। रसः, रस क्या है? भागवत को रस बताया गया। रस मतलब रस की पहले चर्चा हो चुकी है। रसो वैसा ईश्वर। रस कैसे बनता है? रस कोई एक चीज के मिश्रण से रस का निर्माण नहीं होता है। बर्फ वाला होता है ना, रस बनाता है ना, उसको क्या कहते हैं? अनेक प्रकार के तत्व का सम्मिश्रण करके एक अलग ही स्वाद का वो बनाता है। सभी चीजों का सम्मिश्रण करके जो सभी का स्वाद थोड़ा 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 आए, उसके बाद में वो चीज, उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है, उसका नाम है रस। वैसे ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, हाँ, सभी चीजों का जो मिश्रण है, भागवत में यही तीन चीज विशेष है। भक्ति, ज्ञान, विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। यही तीनों चीज का ऐसा समूह रस है जो जिस रस, वो रस में साक्षात ईश्वर जो है वो अपने आप उसके अंदर में व्याप्त हो जाते हैं। और उनका पान कैसे होगा? मुख से पान नहीं होगा। शास्त्र का पान होता है कान से, कर्णपुट से। इसको अमृत कहा गया है ना, कथामृत कहा गया है। इसके लिए देवता सब अमृत कलश लेकर आए। सुखदेव जी के पास कथा तो बहुत करते थे, सूत जी भी कथा करते, साक्षात सनक सनंदन सनातन महाराज भी कथा, सनकादिश सभी के पास क्यों नहीं गए? सुखदेव जी के पास क्यों आए? आप लीजिए ये अमृत कलश लीजिए और मुझे कथामृत का दान दीजिए, कथा को अमृत का। और वो कैसे? उनकी इच्छा होती, जबरन वो कथा को पान कर लेते, लेकिन नहीं, सुखदेव जी ने उनको अधिकारी नहीं जाना। ये कथा का अधिकारी सब नहीं है। अधिकारी तो विधिवत धीत्य वेद वेदांगत्वे ना पातितो धिगताखिल, हाँ, निखिल जन्म जन्मांतरस्य पापम कल्मषम नाशम भवति। वेदांत सार का सिद्धांत है। अधिकारी तो वो होता है कि विधिवत अधीत्य, अधीत्य मतलब पढ़ा है, विधिवत पढ़ा है, अर्थात गुरु मुखात पढ़ा है, गुरु सेवा करके पढ़ा हुआ है। वो ऐसे नहीं पढ़ा। जब तक अधिकार प्राप्त नहीं होता है, बिना लाइसेंस का तो आप गाड़ी चलाकर देखिए, तुरंत फाइन भरना पड़ेगा आपको। अरे यदि साधारण सड़कों के ऊपर में यात्रा करने के लिए अधिकार की आवश्यकता है, तो जीवन रूपी यात्रा करने के लिए जन्म जन्मांतर के जन्म मरण से छुटकारा पा जिससे हम पाए, वहां पर यदि यात्रा करने की जरूरत है तो उसके लिए कितनी अधिकार की आवश्यकता है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? हाँ तो कहिए। आप लोग तो ऐसे स्थिर हो जाते हैं, मैं डरता हूं कि भाई कहाँ गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है। बोलिए राधे राधे। सुखदेव जी के मुख से जहां पर भागवत की कथा, वहां पर देवता है। बोले नहीं, स्वर्गे भुविच दुर्लभम ना, आप लोग अधिकारी नहीं, भोगी हो। कथा का अधिकारी तो जो परमहंस होगा वही इस कथा का अधिकारी है। तो क्या परीक्षित परमहंस थे? कथा को बोलने वाला भी परमहंस होना चाहिए। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम कहा गया है। पारमहंस्याम, परमहंस। परमहंस किसी के साधारण के लिए शब्द का प्रयोग नहीं होता है, नहीं। नीर क्षीर विवेकिन न्याय, नीर और क्षीर दोनों को अलग करने का जो न्याय है वो हंस में है। और वो भी साधारण नहीं, वो भी परम उच्च कोटि के जो तपस्वी होते हैं, वह इस कथा को व्यक्त करने के लिए और वह इस कथा को श्रवण करने के अधिकारी होते हैं। हमने थोड़ा दान दक्षिणा ज्यादा दे दिया, पंडित जी कथा सुनाइए, उससे कथा नहीं, सब कथा बराबर जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा। हाँ,
सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं के लिए दुर्लभ है, हमें मिल गया इसके लिए। हाँ, जो चीज हाथ में मिल जाती है ना, वो मछुआरे के जाल में जो मछली फंस जाती है वो मछली छोटी लगती है, और जो जाल से बाहर निकल गई, हो ये तो बहुत बड़ी मछली थी। हमें जिस चीज का प्राप्त हो गया उसकी कोई कदर नहीं, कीमत नहीं होती है, और कीमत नहीं होगी तो उस चीज का महत्व नहीं होगा। हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या हमारे जन्म जन्मांतर का पुण्य है, इस चीज को समझना चाहिए। खाली मनोरंजन के लिए थोड़ा 2 घंटा 3 घंटा बिता ली, वो कथा मत सुनो, सुनो ही मत। कथा सुनना है तो विवेक से, विवेकम तू समासाध्य, विवेक से कथा का श्रवण करो। साधारण कथा नहीं है। देवा सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं के लिए दुर्लभ है। आहा, हमारे पितरों की कितनी कृपा हम पर है कि आज हमें सुनने को मिल रही है ना। पितरों की कृपा से ये सब मिलती है, ऐसे साधारण चीज नहीं है। पुण्य होता है, कभी कभी पुण्य हम नहीं भी चाहते हैं तो पुण्य हमें, हाँ, बलवती होकर हमें अपने आप सहज रूप से हमें प्राप्त होती है। उस समय समझना चाहिए कि ईश्वर की बड़ी कृपा है, हमारा पुण्य है, और विनय विवेक से उसको एकदम धारण करो, धारण करो कान से, उसके बाद में हृदय के अंदर में उसको स्थान दो, और उसके बाद में उदर के अंदर में जाकर उसको पचाओ, जीवन में आचरण में लाओ। सुनने में खाली अच्छा लगा 2 घंटा 3 घंटा सुने अच्छी अच्छी बातें नहीं, उसको हृदय में धारण करो। कर्ण मार्ग से प्रवेश करके हृदय में धारण करके, उदर में जब तक अन्न पचता नहीं है, जो अन्न पचता नहीं कुपच हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। बोलिए राधे राधे यार, विकार उत्पन्न करता है। वैसे भागवत कथा अमृत को पचाओ। हाँ, कब पचेगा? कथा सुनने के बाद में माला लो। कथा सुनने के बाद में दुनियादारी की चर्चा में कथा मत सुनो, कथा माला लो। वृंदावन धाम परिक्रमा करो, परिक्रमा का बड़ा महत्व है। यहाँ परिक्रमा करो। यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्या समानी च, परिक्रमा करने मात्र से हमारे जीवन में ज्ञात अज्ञात कभी भी ब्रह्म हत्या हो गई हो, गो हत्या हो गई हो, बाल हत्या हो गई हो, स्त्री हत्या हो गई हो, हत्या शब्द का अर्थ यह नहीं कि उसको मैंने छुरी से मार दिया, नहीं, उसके सम्मान का हनन हो गया हो हमसे, वह भी हत्या है। आए परिक्रमा करें, दर्शन करें वृंदावन के रज का। बड़ी, हाँ, भगवान की बड़ी कृपा हुई, वृंदावन धाम में कथा सुनने का अवसर मिला। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। देवताओं के लिए दुर्लभ ये चीज हमें अत्यंत सरल रूप में, सहज रूप में। कारिता कर्ण लोभेन कथा सारस ततो गतः, कर्ण लोभ के कारण कथा का सार गया। अरे पंडित जी मैं आपको 5 लाख देता हूं, कथा सुनाओ। हो गया पंडित जी राजी। अरे भाई 5 लाख रुपया मिल गया, तब कथा कैसी होगी? ज्ञान की कथा होगी, भक्ति की कथा होगी? अरे हाँ ना कहो ना भाई, होगी भक्ति कथा? नहीं होगी। कथा सारस ततो गतः, कथा का तो जहां पर श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण, हृदय प्लावित हो जाए। हाँ? कथा सुने, भगवान का नाम ले। नयनम गलदस्तु धारया गिरा, वचनम गदगदरुद्धया गिरा, पुलकैर निजतेर वपु कदा। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि तव नाम स्मरणम कदा भविष्यति। आकाश की तरफ देखते थे, अचंभित आश्चर्य स्वरूप होकर बेहोश होकर गिर पड़ते थे। हाँ? ऐसा हमारे प्रभु का नाथ का रूप है। कभी समुद्र की तरफ देखते थे, एकदम बेहोश होकर गिर पड़ते थे। नयनम गल, जब बोलते थे, हाँ हरिशरणम बोलते थे, आंखों से अश्रुपात होता। नयनम गलदश्रुधारया गिरा, वचनम गद गद रुद्धया गिरा। गिरा वाणी, गीरवाग वाणी सरस्वती। हृदय में ऐसा आनंद अतिरेक हुआ, बोलने की इच्छा है लेकिन
आनंद हर्षातिरेक के कारण शब्द बाहर नहीं आ रहे, हाँ? और पुलकैर निचितई वपु, हमारे शरीर के सारे रोंगटे भगवान का स्मरण करते हुए खड़े हो गए। आपने तो गुरुदेव का प्रत्यक्ष दर्शन किया है, आप तो गुरु भाई है हमारे, हाँ? गुरुदेव कहते थे कि देखो ऐसे मंत्र का जाप करना चाहिए, उनको दोनों रोंगटे खड़े, पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते थे, कहते थे और खड़े हो जाते थे। इतनी साधारण बात है, आंखों से अश्रुपात होना, हृदय द्रवित होना, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना, इतनी साधारण बात नहीं है। भात नाल पसस तपसह फलम, ये छोटे मोटे तप का फल नहीं है, तप। इसके लिए भागवत बड़े तप की चीज है। बहुत हमने तप किया था, उसका पुण्य मुझे मिल रहा है। परीक्षित इतना तप था जो भगवान गर्भ में उसकी रक्षा करने के लिए गए, और जिसके भगवान जिसकी रक्षा करते, जहां पर भगवान रक्षा जिसकी नहीं करते हैं वो कितना भी सुरक्षित हो, हाँ? उसके साथ दीवार क्यों नहीं, उसकी रक्षा करने के लिए बच नहीं पाता है। और परीक्षित की रक्षा करने के लिए साक्षात, इसके लिए परीक्षित का नाम है ब्रह्मराता, इसके लिए उसका नाम परमहंस, भगवान जिसकी रक्षा करने के लिए गए। हाँ, कुंती माता ने मांगा ना भगवान से वरदान, ना ना, ना ऐसा वरदान मत दो। मेरे तो 5 पुत्र थे, मां शूरान मां च पंडितान, भाग्यवंतम प्रसूये था मां शूरान मां च पंडितान। उत्तरा को ऐसा आशीर्वाद दो, भाग्यशाली पुत्र को जन्म दे। अरे शूरवीर तो मेरे पुत्र भी थे, बलवान तो मेरे पुत्र भी थे, विद्यावान तो मेरे पुत्र भी थे, लेकिन मेरे पुत्र को सुख नहीं मिला, हाँ? इसके लिए भाग्यवंतम प्रसूयेता मां शूरान मां च पंडितान। भाग्यशाली हैं सुखदेव जी, इसके लिए ब्रह्मरात। श्रीमद् भागवत आयु देने वाला है, आरोग्य देने वाला है, पुष्टि देने वाला है। इसके पठन से, इसके श्रवण से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम्, चेतश्चन स्मरति चरणारविन्दम्। कृष्णाय नो नमति यच्छिरये कदापि, तानानयध्वमसतो कृतज्ञेष्णुकृत्या। भागवत जी में अजामिल उपाख्यान में वर्णन मिलता है, वो जीवा नहीं है जिसके द्वारा भगवान के गुण नाम, हाँ, उनकी कीर्ति नहीं गाई गई, वो जीवा व्यर्थ हो जाती है। जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम्, चेतश्चन स्मरति। चेतः अर्थात चित्तम तु चेतो हृदयम स्वांतम हरिं मानसम मनः। चेतः मनः न स्मरति, कहा तच्चरणारविंदम। तच्चरणारविंदम अर्थात तत्शब्दस्य उभयार्थवाचका, तत्शब्दः पूर्व वर्णितार्थः, तत्शब्दः बुद्धिस्थार्थवाचकः। तत्शब्दः अर्थात कृष्ण शब्दः। भगवान श्री कृष्ण के चरण का जो मन में स्मरण नहीं हुआ,
उनके स्मरण न करने से मन के सारे पाप मिटे नहीं अभी तक। और कृष्णाय नो नमतिया छिरे कदापि। एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरण में यह मस्तक झुका नहीं। यत् शिरा नो नमति तच्छिर एकदापि, एक बार भी अच्छी तरह से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक नहीं झुका। मस्तक कब नहीं झुकता है? जब तक अहम भाव होता है तब तक मस्तक नहीं झुकता है। मंदिर में हम जाते हैं, दंडवत करते हैं भगवान के चरणों में, मस्तक झुकाने मात्र से हमें हमारे अहम का नाश होता है। इसके लिए मंदिर में जाना, गुरुदेव के चरण में एकदम मस्तक झुका। तानान यद्वमसतो कृतवेष्णुयाता। तानान यद्वमसतो कृतविष्णुयाता। वो जीवा जीवा नहीं है, मन मन नहीं है, शिर शिर नहीं है। इसके लिए देखे कल की कथा में महान पापी अजामिल। अजा शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म और मिल। जो ब्रह्म में मिला हुआ जो जीव है उस जीव का नाम है अजामिल। सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ने के बाद उसे पता लग गया, अरे मुझे बचाने के लिए तो विष्णुदूत आए थे। हाँ? जाको राखे साईं मार सके ना, मुझे बचाने के लिए तो विष्णु। बाल न बांका कर सके सो जग बैरी हो, जाको राखे श्याम जी मार सके प्रत्यक्ष उदाहरण है। बार बार इस कथा को हम कई जगह कहते हैं। खाली इस कथा में भगवान के नाम का वर्णन, भक्ति है। यहाँ पर भक्ति है, चाहे ज्ञात भक्ति हो चाहे अज्ञात हो, जानकर हो चाहे अनजाने में हो, किसी तरह। कल आपने सुना है कि सांकेत्यम पारिहास्यम च, किसी को संकेत करके किसी से हंसी ठठाठा करते हुए भगवान का नाम, कुछ श्लोक पढ़कर मजाक, किसी तरह भी यदि भगवान का नाम लिया जाए तो वह व्यक्ति संसार सागर के इस बंधन से मुक्त हो जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मनुष्य के बंधन और मनुष्य के मुक्त होने का कारण क्या है? मन। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। और मणिरत्नमाला में वर्णन मिलता है, मणिरत्नमाला में वर्णन मिलता है बंधन में कौन पड़ा है। बद्धो ही को वा विषयानुरागी, को वा विमुक्ति विषये विरक्ति, को वास्ति घोरो नरक स्वदेह, तृष्णाक्षयः स्वर्ग पदम किमस्ति। मणिरत्नमाला में वर्णन मिलता है बंधन युक्त कौन है, कौन बंधन में पड़ा हुआ है। बद्धो ही को वा, उसके उत्तर में दी मणि रत्नमाला, इसमें प्रश्नोत्तर है, प्रश्न भी इसी में है और उत्तर भी इसी में है। बद्धा कहा यह विषयानुरागी। हाँ? बंधन में कौन है? जो विषयानुरागी में बंधा हुआ है। विषय मतलब, विषय मतलब किसको कहते हैं? विषय लेसन पाठ, उसका नाम है विषय, उसको विषय कहते हैं।
विषय का अर्थ होता है विषम यान्तीत विषय, जिसका अंतिम परिणाम जहर होता है उसका नाम है विषय। ये जो 5 विषयों में जो बंधा हुआ है, रूप में ये रूप बड़ा सुंदर है, रस में जिह्वा में स्वाद, स्वाद की लोलुपता, श्रीखंड मठा में मजा नहीं आई हुआ आज क्या। एक छोटी सी बात कह दूं, गुरुजी जो कहते थे, गुरुजी कहते थे हमारे, एक गुरुजी के पास शिष्य पढ़ने आए। गुरुजी अपने पुत्र से ज्यादा उस शिष्य के ऊपर में ममत्व रखते थे, अपनी पत्नी से भी रोज पूछते थे, शिष्य का नाम जो भी हो पूछते थे, उसके लिए सुंदर खाना बनाना, और पूछते थे किससे पूछना कि आज नमक बराबर है कि नहीं है, स्वाद बराबर है कि नहीं है, हा? पूछते थे। तो माता गुरु माता थी, अब जिसके ऊपर में गुरु का अनुराग, उसके ऊपर में गुरु माता का अनुराग तो स्वाभाविक है। जब भोजन परोसते थे तो बैठती थी वहां, उनका आदेश है किसको पूछना, पूछते थे बेटा आज नमक कैसा है, कुछ बोलता नहीं था, ठीक है रोज का काम। एक दिन क्या हुआ, रोज जैसे भोजन बनता था ऐसे पूछते पूछते एक दिन फिर से पूछा, बेटा आज रसोई कैसी है, ठीक है? बोली हाँ माता जी ठीक तो है, लेकिन आज नमक कुछ ज्यादा है। उस दिन बताई गुरु माता ने गुरुदेव से कि देखिए आज जो आपका शिष्य है ना, उसने कहा है कि नमक ज्यादा है, तेज, आज उसको स्वाद का अनुभव हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल गुरुदेव ने उस शिष्य को बुलाया, आओ बच्चा आओ। हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव। बोले आज से तुम्हारी विद्या पूरी हो गई, आज से तुम्हारी विद्या पूरी हो गई, जाओ अब तुम गृहस्थ धर्म में स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि आज से तुम्हें स्वाद का अनुभव हो गया है। जब से स्वाद का अनुभव हो जाए समझ लेना चाहिए, हाँ भगवान के चरणों से तीखा मीठा खट्टा स्वाद का अनुभव है। जो व्यक्ति को स्वाद का अनुभव होता है वो बंधन में पड़ता है। रूप रस गंध स्पर्श, त्वचा का स्पर्श, शब्द अच्छा बुरा तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखे सुसम संग विवर्जिता। गीता जी में तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट ये न केनचित, जिसके लिए मान और अपमान कोई चीज है ही नहीं। समय भक्ता समय प्रिय, वह भक्त मुझे बड़ा प्रिय है। और यहां तो थोड़ी कुछ किसी ने मुझे कह दिया, हाँ कांसे का बर्तन होता है ना, थोड़ा लगे टन धरी जोर से आवाज आती रहती उसके अंदर, हाँ? विषयानुरागी जो जीव है वह बंधन में पड़ा हुआ है। इन कथाओं से हमें यह उपदेश मिलता है कि हम इस चीज सबसे ऊपर उठें। जो मिला जैसे मिला, किसी रूप में आसक्त नहीं होना है, किसी रस में आसक्त। जो जीव रूप रस में आसक्त हो गया, तो पतंगिया है ना, रूप में आसक्त हो जाता है, वहीं पर मर जाता है ना। दीपक की लौ में गया गया। आज तो जहां देखो वहां, जहां देखो कहनी है। ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनना चाहिए बार बार। एक बार सुनने से मन नहीं हटेगा, बार बार इसको सुनना चाहिए। जब सुनते 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 इसका विवेक की प्राप्ति हो जाएगी, तब धीरे 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 पता चलेगा, और तब जीव इस बंधन से मुक्त होगा। बद्धो ही को वा विषयानुरागी, और कावा विमुक्ति विषये विरक्ति। कावा विमुक्ति अर्थात स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र कौन है? व्याकरण में वर्णन मिलता है स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कौन है? लेकिन यहां पर वर्णन मिलता है
कि जो विषयों की ओर से वैराग्य दृष्टि रखने वाला है वह है स्वतंत्र। जो विषय में फंसा हुआ है वो बंधन में जाएगा, और जो स्वतंत्र है, जिसको कोई विषय से विरक्ति, कुछ जो जैसा है सब में ढल जाता है, वो है विरक्ति। और को वास्ति घोरो नरकस्वदीह, घोर नरक, को वास्ति घोरो, घोर नरक मतलब भयानक, घोरम बीमम भयानकम, को वास्ति घोरो नरकस्वदीह। घोर नरक कौन है? स्वदेह ही, अपना देह ही घोर नरक है। अपना शरीर ही मल मूत्र का भंडार है ना। नरक में क्या होता है? मल और मूत्र ही होता है ना, दुर्गंध युक्त। हाँ? सुबह का भोजन किए, शाम का भोजन पचते पचते उसके अंदर में विकार आ जाता है। सुबह का भोजन बनाइए, उस भोजन को शाम तक रखिए, उसके अंदर में विकार आएगा कि नहीं आएगा? जो विकार युक्त, ऐसे विकार युक्त जो भोजन करेगा उसके अंदर में विकार नहीं आएगा, और जो विकार है उसी का नाम है नरक। तो सबसे बड़ा नरक कहाँ है? अपना शरीर ही नरक है ना। कान से, नाक से, मुख से निकलता है कि नहीं विकार निकलता है, यही है नरक। को वास्ति घोरो नरकस्वदीह, तृष्णाक्षयः स्वर्गपदं किमस्ति। स्वर्गपदम किम अस्ति? स्वर्गपदम, स्वर्ग के सोपान, स्वर्ग की सीढ़ी कौन सी है? इस सीढ़ी पर चढ़कर हम स्वर्ग जाएंगे। अभी तो हम नरक को देखें, अब स्वर्ग को देखें तो कैसे? तो तृष्णाक्षयम, हमें संपूर्ण तृष्णा का क्षय मतलब नाश। तृष्णा का जब तक क्षय नहीं होगा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा जीर्ण नहीं होती है, हम आप जीर्ण हो जाते हैं, बूढ़े हम आप हो जाते हैं। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव यात। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा जीर्ण नहीं होती। जिस व्यक्ति का तृष्णा जीर्ण हो गया है वह व्यक्ति स्वर्ग के सीढ़ी पर जाता है। को वा दरिद्रो विशाल तृष्णः, श्रीमांश्च को यस्य समस्ततोषः, को दीर्घरोगी भवैव साधो, किमौषधं तस्य विचारैव। और कोवा दरिद्र, दरिद्र कौन है? दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा विशाल है। कोवा दरिद्रो ही, अर्थात निश्चय न विशाल तृष्णा। जिसकी तृष्णा विशाल है वह सबसे बड़ा दरिद्री है। और श्रीमांश्च को यस्य समस्ततोषः, तोषः संतोषः। श्रीमांश्च कहा अर्थात श्रीमंत कौन है? जिसके जो सदा के लिए संपूर्ण संतोषी है, जिसके अंदर में असंतोष नहीं है। समस्ततोषः, संतोष से भी बढ़कर कोई धन है? हाँ? सारा धन आपके पास में है लेकिन संतोष नहीं है तो वह धन की अभिलाषा अपने आप बढ़ती रहती है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन दूरी समान।
हैं? श्रीमंत संपन्न कौन है? जिसके पास में संतोष रूपी धन है। और को दीर्घ रोगी भवैव साधो। कौन सा रोग दीर्घ रोगी? कौन सा रोग ऐसा है जो अत्यधिक कष्ट देता है? कौन सा रोग? जन्म का जो रोग है, जन्म ईशा, जन्म धारणा जो रोग है, अर्थात गर्भवास का जो रोग है, उससे बढ़कर कोई बड़ा भारी रोग नहीं है। और इस रोग की औषधि क्या है? किम औषधम, किम औषधम तस्य विचारेव। रोग की औषधि क्या है? इस परमपिता परमात्मा के स्वरूप का बार बार चिंतन करना, स्मरण करना, वही भवरोग की औषधि है। बार बार भगवान का नाम संकीर्तन हो। भगवान के नाम संकीर्तन से बढ़कर और कोई औषधि नहीं है। इसके लिए भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्याम गुण गायो नहीं, श्याम गुण गायो नहीं, आए करके श्याम गुण गायो नहीं, आए करके यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। श्याम गुण गायो नहीं, श्याम गुण गायो नहीं, आए करके श्याम गुण गायो नहीं, आए करके यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। गाइए सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 सीता राम 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 सीता श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम सीता राम राम। गाइए श्याम गुण गायो नहीं, श्याम गुण गायो नहीं, आए करके श्याम गुण गायो नहीं, आयो करके यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। बोली राधा माधव सरकार की। गर्भ में देखी नरक निशानी, गर्भ में देखी नरक निशानी, गर्भ में देखी नरक निशानी, गर्भ में देखी नरक निशानी। तब तो कौल या था प्राणी, तब तो कौल राधा करी। भजन करूँगा चित, भजन करूँगा चित लगाए करके, भजन करूँगा चित लगाए
क्या जाए करके यो से कहोगे क्या जाए करके सीता राम 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 श्याम श्याम सीता राम 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 राधा श्याम बोले राधा गोविंद भगवान की जय हो। हरि बोल। बचपन में तूने लाड लड़ायो बचपन में तुमने राज लड़ायो मात पिता ने तेने पालनो झुलायो मात पिता ने तेने पालनो झुलायो समय गवायो खेल समय गवायो खेल खाए करके समय गवायो फिर काय करके यम से कहोगे क्या जाए करके यम से कहोगे जहाँ जाए करके सीता राम 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 राधे श्याम श्याम सीता राम 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 राधे श्याम श्याम बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। तरुण भयो तेरी या संग नाच्यो तरुण भयो तेरी या संग नाच्यो नट मरकट जेवो निस दिन जाच्यो नट मरकट जेवो निस दिन ओ माया में रहो रे कन्हैया 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 माया में रहो रे माया में रहो रे भर माए करके माया में रहो रे भर माय करके यम से कहोगे क्या जाए करके यम से कहो रे काहे जाए करके आइए सीता
बोले बाके बिहारी लाल की पान की जय। भागवत में कथा जहाँ मिलके आप लोग सुनी, उसके बाद में कथा आती है दक्ष प्रजापति के पुत्रों को नारद जी के द्वारा वैराग्य की प्राप्ति। और दक्ष प्रजापति नारद जी को शाप देते हैं कि कहीं भी आप स्थिर रूप में नहीं रह सकते हैं। उसके बाद में दक्ष प्रजापति के 60 कन्याओं का वर्णन मिलता है। और एक दिन की बात है, इंद्र अपने राज्य सभा में विराजमान थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, सब जगह एकदम ऐश्वर्य, चारों तरफ ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य इंद्र का। और इसी बीच में उनके गुरुदेव का आगमन होता है। और ऐश्वर्य के मद में इतने चूर थे कि गुरु जी को समझ नहीं पाए कि गुरु जी आए हैं। और गुरु जी को न समझने के कारण गुरु जी के मन में लगता है कि ये इतना घमंडी हो गया है, इसको स्वर्ग का राज्य सुख प्राप्त हो गया है, इसके अंदर में अहम भाव ज्यादा हो गया है, इसके लिए मुझे इसके गुरु पद से दूर हो जाना चाहिए। और बृहस्पति योग मार्ग का आश्रय लेकर अदृश्य हो गए। अब बृहस्पति के आश्रम में जाते तो वहां नहीं मिलते, देखे यत्र तत्र। अब गुरुदेव का दर्शन गुरु रुष्टेन कश्चन, गुरुदेव जब नाराज हो जाए तो उसके बाद में कोई देवी देवता उनके ऊपर में प्रसन्न नहीं होते हैं। गुरु रुष्टेन कश्चन। देवराज इंद्र इधर उधर भटके, गुरुदेव तो कहीं है ही नहीं। बार बार अपस्थाने से क्या होगा? समस्त देवी देवता सब, गुरुदेव दिखाई नहीं पड़े। गुरु की आवश्यकता कब होती है? जब जीव संकट में पड़ा होता है, जब उससे कोई रास्ता नहीं मिलता है। और ये ज्ञात हो गया दैत्यों को, राक्षसों को, उनके जो विपक्षी थे। और जैसे ज्ञात हो गया कि राक्षसों ने इनके ऊपर में अपना जोर, स्वर्ग का राज्य हमारा होगा, ये विचार करके सब देवता सब गए भगवान नारायण के पास में। कौन सा ऐसा अपराध हो गया हमसे? भगवान तो सर्वांतर्यामी थे। बोले तुम्हें ऐश्वर्य मद अहंकार के अंदर में गुरु का तुमने अपमान किया। बोले हमने अपमान किया? बोले हाँ, गुरुदेव आए थे और आकर उनका तुमने अभिवादन नहीं किया, अभिवादन नहीं किया, उनको बिठाया नहीं, उनकी तरफ तुमने देखा भी नहीं, इसके लिए वो तुम्हें छोड़कर चले गए। अब क्या किया जाए? बोले देखो, अब ये तो असुर सब तुम्हारे ऊपर में आक्रमण कर रहे हैं, तो ऐसे समय में कोई दूसरे गुरु को वर्ण करो जो तुम्हारी रक्षा कर पाए। तो इस पृथ्वी लोक में धरातल पर हमारे गुरुदेव बनने योग्य कौन है? बोले एक विश्व गुरु विश्वरूप नाम के हैं, वष्टा के पुत्र हैं विश्वरूप, जिनके 3 मुख हैं जिनके। बोले उन्हें जाओ और देव गुरु के रूप में उनका आप सभी वर्ण करो। वही चाहेंगे तो आप लोग ये असुरों के माया जाल से आप लोग बच सकते हैं, नहीं तो असुर सब सीधे आक्रमण करेगा और आप लोग को पराजित कर देगा। विश्वरूप के पास में आए देवता सब। विश्वरूप कहते मुझे ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे गुरु ये सब चक्कर में नहीं पड़ना। जानते थे स्वकार्य कुशलासुरा, देवताओं को खाली अपना कार्य कैसे सिद्ध हो इसके लिए उनकी इच्छा है। हाँ, ये अपना कार्य साध लेंगे, फिर ये किसी के होते नहीं है।
लेकिन अत्यंत दुराग्रह के कारण विश्व रूप को देव गुरु रूप में आना पड़ा। देवताओं के आग्रह के कारण, ब्रह्मा जी का आदेश है। अब विश्व रूप देखे कि दैत्य सब, विश्व रूप जो थे वो राक्षस कुल से आते थे, दैत्य कुल के थे, लेकिन उनके लिए देव दैत्य तिर्यक योनि मतलब पशु पक्षियों किसी में कोई भेदभाव नहीं था। 3 मुख था उनका, 3 मुख। एक मुख से हमेशा वह वेद मंत्र का पाठ करते रहते थे, एक मुख से वो सोमपान पान करते थे, और एक मुख से तिर्यक योनि, तिर्यक मतलब पशु पक्षी, तिर्यक योनि के लिए कर्म करते थे। इनकी कथा भागवत में संक्षिप्त में है, लेकिन देवी भागवत में विशाल रूप से। अब आगे आप देखेंगे, इससे पहले कुछ कह दूं। विश्व रूप ने एक कवच का उपदेश अपने वैष्णवी विद्या का प्रकट करके कवच का उपदेश देवराज इंद्र को किया। उस कवच का नाम है नारायण कवच। नारायण नाम ही है नारायण कवच। कवच मतलब बख्तर, बख्तर। कवच मतलब जो हमें सिक्योर कर दे, हमारी सिक्योरिटी, हमारे ऊपर में कोई भी अटैक करे तो हमें उसका कोई हम डिस्टर्ब नहीं हो। आज देखिए ना कितनी कितनी सिक्योरिटी होती है। ड्रोन आता है तो ड्रोन हमला करेगा, उससे पहले ही दूसरा ड्रोन उसको मार के गिरा देता है। सिक्योरिटी है ना। पहले होता था कवच, युद्ध में जाते थे, कवचम वारणम तथा, यहां पर शरीर का जो भाग उसमें कवच बांधते थे, कोई किसी का तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र भी हमारे हृदय को भेदन न करे। तो वैष्णवी विद्या उन्होंने, जिसका नाम है नारायण कवच। वास्तव में नारायण कवच का सभी को पाठ करना चाहिए। जो व्यक्ति नारायण कवच का पाठ करते हैं, वह व्यक्ति जहां जाते हैं वहां उनकी विजय होती है। उसमें भगवान नारायण के नाम को लेकर जल में, स्थल में, सब जगह रक्षण का वर्णन मिलता है। जले सुमाम रक्षतु मत्स्य मूर्तिम यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशा स्थले सुमायावटु मामनोवात् त्रिविक्रमः खीवतु विश्वरूपः। नारायण कवच का उपदेश, नारायण कवच का पाठ। जो व्यक्ति नारायण कवच का पाठ करता है, भूत प्रेत, प्रेत बाधा, उसके घर में ऐसे कोई अनिष्ट तत्व कोई आ ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति नारायण कवच का पाठ करते हैं, वह व्यक्ति का चरण जहां जाता है वहां से यह सब दोष दूर हो जाता है। समाज में ऐसा मिलता है ना, देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है कि कई घर ऐसे भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी, अनेक प्रकार की योगिनी, ये सबसे दुखित है। देखने को मिलता है समाज में ना। देखिए भागवत के अंदर में कितनी सुंदर औषधि है। अरे ये इतना गुणकारी है नारायण कवच, इसके विषय में इसका महत्व दे दिया गया है। एक योगी थे और नारायण कवच का पाठ करते 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 उन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया और मरुस्थल में थे, योगी थे। मरुस्थल में शरीर के परित्याग करने से उनकी हड्डी वहीं पर दब गई, रेत में, मरुभूमि था ना, रेत में दब गई हड्डी।
और आकाश मार्ग से एक बार चित्ररथ नाम के गंधर्व जो हैं वो आकाश मार्ग से गमन करते थे, जा रहे थे, अभी भी जाते रहते हैं। हम आपको देखने की क्षमता नहीं है, हाँ? हम आप इन आंखों से उनको नहीं देख सकते हैं। कल की जो कथा हुई थी ध्रुव जी की कथा, तो ध्रुव जी की कथा में जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जो दिया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से भागवत के अंदर में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति 7 दिन और रात अनवरत ओम नमो भगवते वासुदेवाय खाली इस मंत्र का जाप करता है, तो उसके आंखों में ऐसी दिव्य शक्ति आ जाती है कि उस दिव्य शक्ति के फलस्वरूप में आकाश में विचरण करने वाले देव गंधर्व किन्नर नागगण को वो इन आंखों से देख पाता है। ध्रुव जी की कथा और आज की कथा देखिए, तो चित्ररथ जो आकाश मार्ग से जा रहा था, वो नाथी जो जहां गिरी थी वो अस्थि को क्रॉस नहीं कर पाया, धड़ाम से उसका विमान नीचे गिरा। जब उसका विमान नीचे गिरा तो विचार किया कि मेरा विमान नीचे क्यों गिर गया। उस समय बड़ा विचलित हुआ और उसी समय जो एक शुद्ध महात्मा थे उन्होंने आंखें बंद की और चित्ररथ को अंतरिक्ष से भूलोक में पतन क्रिया के विषय में जब वो जानने लगे तो बोले, अरे चित्ररथ गंधर्व, ये नारायण कवच का इतना महत्व है। नारायण कवच पढ़ते पढ़ते इनकी हड्डी के अंदर में नारायण कवच पच गया है और इसके कारण इनके हड्डी को तुम उल्लंघन नहीं कर सकते हो। जिस व्यक्ति को कोर्ट कचहरी से अपनी रक्षा लेनी हो, जिस व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा से अपनी रक्षा लेनी हो, जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा ऋण हो गया है, सरकारी तंत्र से बार बार दिक्कतें आ रही है, उससे अपने आप को रक्षित करना है, जिस व्यक्ति के ऊपर में बार बार ऐसे नजर दोष लगते हैं, उससे अपने आप को रक्षित करना है, तो वह व्यक्ति नारायण कवच का पाठ करे। बोलिए नारायण भगवान की जय। तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान हरिः पातु सर्वैश्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः। देवताओं ने विश्वरूप के दिए हुए नारायण कवच के उपदेश को धारण किया और नारायण कवच का आश्रय लेकर देवों ने दैत्यों का नाश किया और स्वर्ग के ऊपर में अपना राज्य स्थापित किया अपना। ये नारायण कवच का महत्व। हम भी अपने राज्य से यदि च्युत हो जाए, पद से च्युत हो जाए, स्थान से च्युत हो जाए, तो यदि हम नारायण कवच का पाठ करेंगे तो पुनः हमें वह पद अपने आप मिलेगा। इतना इसका महत्व। विश्व रूप यानी विश्व यानी कि जगत, विश्व यानी कि विष्णु। विश्वम विष्णुर्वषटकारो भूत भव्य भवत प्रभु, विष्णु सहस्त्र नाम में आता है। विश्व मतलब विष्णु, और विश्व के प्रत्येक पदार्थ में जो विष्णु का दर्शन करे उनका नाम है विश्वरूप। वही है विश्वरूप। जब विश्वरूप के विषय में पता चला कि विश्वरूप तो हमारे गुरु हैं, और गुरु होने के बाद ये हमारे विपक्षी जो दैत्य हैं, वो जो एक मुख से जो सोमपान करते हैं उससे दैत्यों को भी वो आहार मिलता है, तो हमारे दैत्य को भी ये सपोर्ट करते हैं।
हमको भी सपोर्ट करते हैं और हमारे विपक्षी को भी सपोर्ट करते हैं। तो ये बात देवों को अच्छी लगी नहीं, और देवताओं के राजा इंद्र ने जो अपने गुरु बनाए थे, गुरु का ही वध कर डाला। अब गुरु का वध कर डाला। विश्वरूप ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का वध करने के कारण इनको लगा ब्रह्म हत्या का पाप, और ब्रह्म हत्या के पाप लगने के कारण अब जब ये पता चला त्वष्टा को कि एक तो मेरे पुत्र गुरु बनने के लिए तैयार नहीं थे, देवताओं ने दुराग्रह किया तो गुरु बने, और गुरु बनाकर उसके बाद में उन्होंने गुरु का ही हत्या कर दिया, गुरु को ही मार दिया। अब मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिस यज्ञ से ऐसे पुत्र उत्पन्न करूंगा जो इंद्र को मारेगा। और उसी समय बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा त्वष्टा ने यज्ञ किया, पुत्र का अमिष्टि यज्ञ किया। और उस यज्ञ के अंदर में ऋत्विजों को, आचार्यों को आदेश दिया कि ऐसे यज्ञ में ऐसा आप संकल्प करो जिस यज्ञ से कोई एक ऐसा पुरुष उत्पन्न हो जो इंद्र को मारे, जो वह पुत्र इंद्र का शत्रु बने। इसके लिए सब आचार्य, सब महापुरुषों के मन में हुआ कि ये तो हम यज्ञ कर रहे हैं, तामसी यज्ञ कर रहे हैं, इसमें ऐसा हम यज्ञ में संकल्प करें जो देवताओं का। हम यज्ञ तो इंद्र के लिए करते, अग्नि के लिए करते, वरुण के लिए करते, और इंद्र का ही शत्रु ऐसा यज्ञ में उत्पन्न हो। इसके लिए आचार्यों ने समास के भेद के कारण संकल्प में थोड़ा सा भेद कर दिया। इंद्र शत्रुर विवर्धस्व के बदले इंद्र एव शत्रु, इंद्र ही जिसका शत्रु होगा ऐसा पुत्र उत्पन्न हो। और जैसे ये संकल्प लिए, वैसे ही यज्ञ में से एक भयानक, जिसका नाम था वृत्रासुर, हाथ में खड़ग ली हुई पर्वताकार स्वरूप में राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसका नाम बढ़ गया वृत्रासुर। अब वृत्रासुर सब जगह त्रास देने लगा। हमारे आपके जीवन में भी जहां कहीं भी त्रासदायक वृत्ति होती है, उसी का नाम है वृत्रासुर। और वृत्ति जब अंतर्मुख हो जाए, जब तक वृत्ति त्रासदायक बाहर है तब तक वह त्रासदायक, किसी को दुख करने वाली हमारी वृत्ति है। और जब वही वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है, तभी जीव का ईश्वर के साथ में मिलन होता है। बोलिए राधे 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 राधे। जीव का, इसके लिए वृत्ति को अंतर्मुख अपने आप में देखना चाहिए। था तो असुर, लेकिन उसके अंदर में भगवान नारायण की बड़ी भक्ति। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि असुर होने के बाद में भगवत भक्ति इसके अंदर, कहते हैं कि ये मैं आपको क्या कहूं, ये पहले पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, संतान नहीं होता था। अंगिरा ऋषि ने इसको उपदेश दिए वैराग्य के लिए, नारद जी ने भी इनको उपदेश दिए, लेकिन इनकी इच्छा थी कि मुझे संतान हो। 100 रानी थी, उसमें हट करके इसने संतान की प्राप्ति की इच्छा की। इसको संतान एक रानी से, मालिनी नाम की रानी से संतान हुआ। और एक रानी से संतान होने के बाद में वो सारी संतान होने के बाद में वो रानी प्रिय हो गई। सभी रानी के अंदर में तेजो द्वेष हो गया, और तेजो द्वेष के कारण एक रानी ने उस बच्चे को जहर पान कराकर बच्चे को मार दिया। बच्चा जब मर गया तब चित्रकेतु उस बच्चे के लिए उसने इतना प्रयत्न किया था,
और अपने ही घर के कारण वह बच्चा मर गया, इसके लिए उसको वैराग्य। इसको चित्रकेतु। और उसके बाद में उसने क्या किया कि वैराग के बाद में सब जगह विचरण करने लगा, और वही पत्नी के साथ। और विचरण करते करते एक दिन जहां पर भगवान शिव और पार्वती एकांत में बैठे हुए थे, जहां पर सभी मनुष्यों का प्रवेश निषेध है, वहां तक ये पहुंच गया। और जैसे वहां तक पहुंच गया, भगवान शिव पार्वती के स्वरूप को देखकर हंसने लगा। उसी समय मां पार्वती से रहा नहीं गया, और मां पार्वती ने शाप दिया उस राजा को, असुर योनि माविश। वास्तव में चित्रकेतु के अंदर में खुद ही इतनी तपस्या थी कि वो चाहता तो वहां भी शाप दे सकता था, लेकिन मां जगदम्बा के शाप को उसने स्वीकार किया। है मां, इसमें मेरी क्या गलती? बोले कि इस वन में मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता है, तो फिर भी तुम अपने योग और तपस्या के बल से इस जंगल में प्रवेश करके मेरे प्रति तुमने को दृष्टि डाली। बोले आप हमें क्षमा करें। बोले जाओ, मैंने शाप दे दिया है, तुम्हें असुर योनि में जन्म तो लेना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर में भगवत भक्ति भी रहेगी। वही चित्रकेतु राजा वृत्रासुर नाम का असुर बना, और होने के बाद में असुर योनि में होने के बाद में भी उसके अंदर में भगवान की भक्ति। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता गुण सुषते गुणांस्ते गृणीत कर्म करोति काय ननाक पृष्ठम। युद्ध भी करता था तो भगवान का स्मरण करता था। अब जहां युद्ध होने लगा, वृत्रासुर का एक देखते ही देखते पर्वताकार उसका स्वरूप हुआ, और देवराज इंद्र के सामने युद्ध। अब इसको वृत्रासुर से कौन, वृत्रासुर कोई साधारण था नहीं, यज्ञ से उसकी उत्पत्ति हुई थी। देवराज युद्ध करने गए, देवराज परास्त हो गए। आए भगवान के पास, भगवान बोले वृत्रासुर ऐसे वध, इसका वध ऐसे नहीं होने वाला, क्योंकि ये है तो असुर, लेकिन असुर योनि में भी इसकी वृत्ति अंतर्मुखी है। बाहर से असुर योनि को प्राप्त है, और इसकी वृत्ति अंतर्मुखी मेरा स्मरण बराबर करता है। कोई एक ऋषि, जो महान ऋषि होंगे, उनके अस्थि से जो किसी वज्र का निर्माण होगा, उसी वज्र से मर सकता है। बोले कौन से ऐसे ऋषि महान हैं जिन ऋषि के हड्डी से वज्र का निर्माण किया जाए? तो भगवान बोले कि दधीची ही एक ऐसे हैं। दधीची क्यों? दधीची से भी बड़े बड़े पराकाष्ठा वाले सब थे। बोले दधीची ऋषि के हड्डी से वज्र का निर्माण, इसलिए दधीची ऋषि, कि दधीची ऋषि ने समस्त दिव्यास्त्रों को घस घस कर पान कर गए थे। ऋषि ने अस्त्रों को घसकर पान करके अपने संपूर्ण शरीर के हड्डी के अंदर, हड्डी को अस्त्रमय बना लिया था। इसके लिए दधीची ऋषि के अस्थि से ही जो वज्र का निर्माण होगा, उसी वज्र से वृत्रासुर का वध होगा।
देवता सब आए दधीचि ऋषि से प्रार्थना किए, बोले मैं तो देव कार्य के लिए अपना ये शरीर परित्याग करूंगा, इससे बढ़कर और क्या मेरे लिए काम हो सकता है। लेकिन अस्थि तो मेरे शरीर के अंदर में है, जब तक मांस समाप्त नहीं हो तब तक अस्थि आपको कैसे मिलेगी। गो माता से प्रार्थना की, गो माता गाय का रूप धारण करके और दधीचि ऋषि के मांस को चाटने लगी। गाय की जिह्वा अत्यंत नुकीली होती है, जो गाय की जिह्वा बार बार चाटे तो आपके शरीर में रक्त तुरंत आने लगेगा, कि जिह्वा इतनी नुकीली होती है। दधीचि ऋषि के शरीर को चाटने लगी गाय। चाटते चाटते समस्त मांस को चाट गई, बाद में अस्थि रह गया और उस अस्थि को विश्वकर्मा के द्वारा शेषनाग के मस्तक पर रखकर सामने गरुड़ भगवान को विराजमान करके वज्र का निर्माण किया और उस वज्र से वृत्रासुर का वध हुआ। बड़ी लंबी कथा है। युद्ध क्षेत्र में भी वह भगवान नारायण के विषय में चिंतन करता। मैं मरूं उसका मुझे कोई डर नहीं, लेकिन मेरे अंतःकरण में भगवान का स्मरण हमेशा हो। कैसे? जैसे अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुधारता प्रियं प्रियैव व्युषितं विषण्णा मनोरविंदाक्षदिद्रेक्षते त्वां। जैसे अजात पक्षा इव मातरम खगाहा, खगाहा अर्थात पक्षी, पक्षी के छोटे छोटे बच्चे को जब तक अभी तक जिस पक्षी के पांख आए नहीं है, इसके लिए अजात पक्षा इव मातरम खगा। पांख आए नहीं है तो अपनी माँ के सिवाय कहीं और उड़ नहीं सकता है। माँ जैसे जो खाने के लिए देगी, चोंच में से जो लाएगी वही पक्षी के मुख में डालेगी। वैसे ही स्तन्यम यथावत् सतराक्षुधारता, जैसे स्तन्यम यथावत् सतरा, बछड़ा अभी जन्मा हुआ बछड़ा है और वह बछड़ा गो माता से जैसे अलग नहीं हो सकता, बार बार उसको धावने के लिए प्रयत्नशील रहता है। और प्रियं प्रियैव व्युषितं विषण्णा, जैसे एक प्रिय पत्नी का पति विदेश चला गया है और उसके आने की खबर जब उसको मिल जाती है तो ऐसे समय में जो उसकी पत्नी की जो दशा होती है, वैसे ही दशा मनोरविंदाक्षदिद्रेक्षते त्वां, वैसे ही मेरा मन हे नाथ आपको पाने के लिए अत्यंत व्याकुल है। बड़ा सुंदर वर्ण मिलता है। वृत्रासुर ने देवराज इंद्र को पेट में ही निगल लिया, फिर बाहर आए किसी तरह। उसके बाद में दधीचि ऋषि की अस्थि से निर्माण किया हुआ वज्र का जैसे प्रहार किया, ऋषि के अस्थि से निर्माण हुआ वज्र जैसे स्पर्श हुआ, उसके शरीर के अस्थि के हजारों टुकड़े हो गए और प्रत्येक टुकड़े से भगवान का स्मरण होने लगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी किसी तरह तो विश्वरूप का वध हुआ, ये वृत्रासुर का वध हुआ इंद्र के द्वारा। लेकिन इंद्र के द्वारा जो विश्वरूप का वध हुआ था, वध के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप। अब इंद्र मानसरोवर के अंदर में जाकर कमल नाल के अंदर में छिप गया।
वहां भी ब्रह्म हत्या का पाप उसे छोड़ती नहीं है। उसके बाद में अपनी ब्रह्म हत्या का पाप को विभक्त करने के लिए उसने स्त्री से, भू मतलब पृथ्वी से, जल से और द्रुम मतलब वनस्पति से, 4 चीजों से प्रार्थना किया कि मेरे अंदर में जो ब्रह्म हत्या है उस ब्रह्म हत्या को आप लोग स्वीकार करो। स्त्री भू जल द्रुमेरेनो विश्वरूपो वदद्भवम् विभक्त मनोगृहणाद्वेर वृत्त हत्यां त्वमार्ज्म्यहम्। जब ब्रह्म हत्या इंद्र के पास में आई और इंद्र मानसरोवर के कमल नाल के तंतु में 1000 वर्ष तक छिपकर वहां निवास किया, उस समय राजा नहुष स्वर्ग के अंदर में वास करते थे। भगवान का स्मरण करके इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 विभक्तों में बोला, करी स्त्री तू मेरी इस ब्रह्म हत्या के पाप को स्वीकार कर। बोले मैं क्यों स्वीकार करूं? स्त्री बोली कि मैं क्यों स्वीकार करूं ब्रह्म हत्या? ब्रह्म हत्या का पाप स्वीकार करने से मुझे क्या फल मिलेगा? और ब्रह्म हत्या को स्वीकार करूंगी, इससे हमारे अंदर में क्या होगा? देख, तू यदि ब्रह्म हत्या को स्वीकार करती है तो तेरे अंदर में ब्रह्म हत्या के कारण तू रजस्वला होगी, रजो धर्म तेरे अंदर में उत्पन्न होगा। बोले इससे लाभ क्या होगा मुझे? मैं आपके इस ब्रह्म हत्या को स्वीकार करूं। बोले इससे ये लाभ होगा कि रजो धर्म के बाद में तुम पुनः जैसी थी वैसी पवित्र हो जाएगी। तुम्हारे द्वारा जो कुछ भी कर्म होगा रजो धर्म के बाद में तुम पुनः शुद्ध और पवित्र हो जाओगी। भूमि माता से इंद्र ने ब्रह्म हत्या को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना किया। भूदेवी प्रकट हुई। बोले इंद्र, बोले हाँ मां, आप मेरी इस ब्रह्म हत्या को स्वीकार करो। बोले आपके ब्रह्म हत्या को स्वीकार करने से मुझे क्या लाभ? बोले आप यदि ब्रह्म हत्या को स्वीकार करोगे तो ब्रह्म हत्या के कारण आप उजड़ भूमि हो जाओगी, जिसको मरुस्थल कहते हैं, जहां पे कोई वृक्ष इत्यादि उत्पन्न नहीं होते। उजड़ भूमि हो जाओगी। बोले उससे मुझे लाभ? तो बोले उससे आपको लाभ होगा कि कितना भी खनन आपके अंदर में होगा, आप स्वयं अपने से ही उस खनन प्रक्रिया में जो गर्त हो जाओगे, अपने आप खुद ही ढक जाओगे। पृथ्वी को खोदिए और उसी के रजकण से वह बार बार धीरे 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 ढक जाता है। होता है कि नहीं होता है? उसके बाद में जल, समुद्र नारायण जल से प्रार्थना की, आप मेरी इस ब्रह्म हत्या के पाप को स्वीकार करो। बोले आपकी इस ब्रह्म हत्या को स्वीकार करने से क्या होगा? तो आपके अंदर में फेन आएगा। फेन आता है ना, जल के अंदर में फेन आता है कि नहीं आता? बोले आपके अंदर में फेन आएगा। बोले मैं आपकी इस ब्रह्म हत्या को स्वीकार करके जल के अंदर में फेन आएगा, उससे लाभ क्या होगा? बोले लाभ होगा कि आप हमेशा सभी को पवित्र करने वाले बनोगी। इसके लिए सर्व अपसु प्रतिष्ठितम, कोई चीज हो या नहीं हो, मात्र जल की भावना करें, जल रहने से ही वो सारी चीज आपके अंदर में आ गया। सर्वम अपसु प्रतिष्ठितम, और मर्यादित भी रहोगे। द्रुम मतलब वृक्ष, वृक्ष से प्रार्थना की है, वृक्ष वनस्पति देव आप मेरी इस ब्रह्म हत्या को स्वीकार करो। बोले आपके ब्रह्म हत्या को स्वीकार करने से क्या होगा मुझे? बोले ब्रह्म हत्या के कारण आपके शरीर में से गोंद निकलेगा। झाड़ में से गोंद निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है ना। बोले और लाभ क्या होगा? बोले लाभ होगा कि जहां से काटा जाएगा फिर से यदि उसको आप जोड़ देंगे तो वहां से नया वृक्ष अपने आप शुरू हो जाएगा। 4 रूप में ब्रह्म हत्या को देवराज इंद्र ने विभक्त किया, और 4 रूप में विभक्त करने के बाद में
ब्रह्म हत्या के पाप से धीरे 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 करके मुक्त हुआ और कमल नाल से बाहर आकर और पुनः जो राजा नहुष ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वह इंद्रासन का अधिकारी बनता है। राजा नहुष इंद्रासन के अधिकारी तो बने, लेकिन इंद्रासन के अधिकारी बनने के बाद में भी, इंद्र के पद पर बैठने के बाद भी, जो एक स्वान मतलब कुत्ता के अंदर में विषय की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, वैसे ही नहुष के अंदर में कामासक्त की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। बोले कि इंद्र का पद तो मिल गया, लेकिन इंद्राणी के बिना इंद्र का पद किस काम का। और शची के प्रति उसके अंदर में उसकी दृष्टि खराब हुई। शची देवगुरु बृहस्पति के पास में जाती है। बृहस्पति कहते हैं कि देखो एक काम करो, जाओ बोलो नहुष को कि सप्तर्षियों से संचालित पालकी के ऊपर से यदि सवार होकर नहुष आएंगे तो मैं आपका स्वागत करती हूं। जब कहीं कोई रास्ता नहीं मिले तो गुरु के चरणों में जाना चाहिए, ऋषियों के चरणों में जाना चाहिए। शची पर ऐसा संदेश पहुंचाई और उसमें से सप्तर्षियों में से अगस्त ऋषि आगे थे। और इसके अंदर में कामातुराणाम न भयम न लज्जा। नहुष कामातुर था, होता था कि कब मैं जल्दी से शची के पास में पहुंचूं, कब मैं जल्दी से शची के पास में पहुंचूं, जल्दी चलो। और ऐसे करते 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 सर्पम गच्छ, सर्प का अर्थ होता है शीघ्र, जल्दी चलो पालकी को ले जाकर। और उसी समय बृहस्पति थोड़े इधर उधर, ये अगस्त ऋषि थोड़े इधर उधर चल रहे थे और अगस्त ऋषि के माथे पर पाद का प्रहार किया। अगस्त ऋषि के अंदर में, अगस्त ऋषि तो क्षमाशील ऋषि, तो क्षमा की मूर्ति होती है, और उनसे रहा नहीं गया और शाप दे दिए, गच्छ महासर्पो भव। अगस्त ऋषि ने नहुष को शाप दिए, तुम मुझे बोलता सर्पम गच्छ, जा मैं तुझे शाप देता हूं महासर्पो भव। और धड़ाम से पालकी से अजगर बनकर नीचे गया। और इधर देवराज इंद्र का जगह रिक्त हुआ। देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के पाप को स्वीकार सभी में व्यक्त करके पुनः अपने जगह पर आसीन होकर बैठकर पुनः देव कार्य। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, भगवान तो समप्रिय है, समान दृष्टि वाले हैं, वो खाली देवताओं का ही पक्ष क्यों लेते हैं? जब देखो तब देवताओं के लिए पक्ष लेते हैं। जब वो जगत पिता है, विश्वंभर है, तो उनको राक्षसों का भी पक्ष लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्या कोई ऐसी कथा नहीं है जब भगवान ने राक्षसों का पक्ष लिया? बोले हाँ राजन, अरे भगवान तो समप्रिय है। बड़ी सुंदर कथा कहते हैं कि समप्रिय सुहृदं ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या नवधि विषमो यथा। भगवान तो समप्रिय है, सुहृद है, वो खाली इंद्र के लिए ही ऐसा नहीं करता। आपको मैं एक कथा सुनाता हूं, अरे आपको ज्ञात है तो फिर भी मैं सुनाता हूं। बोले हिरण्याक्ष कथा तो आप लोगों ने सुनी।
उसका भाई था हिरण्यकशिपु, और हिरण्यकशिपु बड़ा दुष्ट था। अपने भाई के वध के कारण हिरण्यकशिपु के मन में बदले की भावना थी। जिस जीव के अंदर में बदले की भावना होती है उसका पतन होता है। इसके लिए कभी भी बदले की भावना जीव के अंदर में रखनी नहीं चाहिए। हो गया काम, उसको भूल जाओ, लेट गो करो, परित्याग करो, उससे बाहर ऊपर उठो। लेकिन कई लोगों में क्या होता है कि बदले की भावना इतनी क्या जबरदस्त हो जाती है, राह देखता रहता है कि कब यह व्यक्ति निहत्था होगा, अकेले होगा, हाँ? कब मैं इसके ऊपर में वार करके इसको समाप्त करूं। हिरण्यकशिपु मन में हिरण्याक्ष वध के कारण भगवान नारायण से बदले की भावना अपने माँ को, अपने पत्नी को कहा कि मैं जब तक विष्णु से बदला नहीं लूंगा तब तक चैन से बैठूंगा नहीं। माँ कह रही छोड़ो बेटा, बोली ना मैं ऐसा छोड़ नहीं। और अपने गुरु शंडामर किसी सुंदर तिथि योग नक्षत्र दिखाकर और उसके बाद में तप करने के लिए चले। और जैसे तप करने के लिए गए वैसे गंधमादन पर्वत पर एक सुख था। सुख ने क्या कहा? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे मेरे शत्रु का नाम मैं जैसे तप करूं, मेरे शत्रु का नाम उच्चारण मैंने सुना, मेरा तप सफल नहीं होगा। आया घर आया, पत्नी कही अरे आप तो तप करने के लिए, बोले हाँ। लेकिन तप करने बैठता उसी समय उस स्थान पर एक शुक ने हमारे शत्रु का नाम उच्चारण किया। क्या उच्चारण किया? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोले अच्छा, कहा तू भगवत भक्त थी, जैसे सुनी भगवान का नाम, आज मेरे नाथ के नाम से भगवान का नाम उच्चारण हो गया। अब जरूर कुछ न कुछ अच्छा सुंदर रसोई बनाई। कामासक्त के समय में भी कयाधु माता ने हिरण्यकशिपु से भगवान का नाम बुलाया और उसी दिन कयाधु माता गर्भवती हो गई। और उसी गर्भ में भगवान के परम प्यारे परम भागवत भक्त राज प्रहलाद जी का गर्भाधान उसी में प्रवेश हुआ। अब इधर फिर से तिथि योग नक्षत्र को देखकर हिरण्यकशिपु तप करने के लिए गए। और इधर जैसे पता लगा हिरण्यकशिपु तप करने के लिए गए और कयाधु गर्भवती है। हिरण्यकशिपु तो इतना दुष्ट है, इतना दुष्टता, स्वर्ग के ऊपर में समस्त इसका शासन था। देवता सब पानी भरते थे, कोई देवता इनके घर में झाड़ू बुआरू लगाते थे, वो इनके पंखा झेलने का काम करते थे, उनको इनके रसोई देखने का काम करते थे, कोई इनके लिए जय जयकार करते थे। इतना बढ़ चढ़कर हिरण्यकशिपु का स्वरूप था। देवराज इंद्र देखा कि हिरण्यकशिपु ऐसे है तो गर्भ में जो बालक पल रहा है वो कितना बड़ा होगा। एक काम करे, न रहे बांस न बाजे बंसुरी, कयाधु माता को ही समाप्त कर दे। और सीधे कयाधु माता को पकड़ा और पकड़ कर ले जाकर जैसे ले जाने लगा उसी समय नारद जी का आगमन। ले इंद्र, जब देखो तब तुम्हारे अंदर में इस आसन के लिए, राज्य शासन के लिए तुम्हारे अंदर में ऐसी कुवृत्ति उत्पन्न होती है। अरे भस्म हो जाओगे, तुमने किसका स्पर्श किया? अरे इनके गर्भ में तो परम भागवत, हाँ भगवान के परम भक्त, भगवान बड़े लाडले पल रहे हैं। इनको स्पर्श करते हुए तुम्हें तनिक भी संकोच नहीं हुआ। और जैसे सुने ऐसे तुरंत कयाधु माता का हाथ छोड़ दिया, इनकी परिक्रमा करो, तुम्हारा मंगल नहीं होगा। इंद्र ने परिक्रमा किया। नारद जी कयाधु माता को अपने आश्रम में लेकर और भगवान की कथा सुना रहे। कयाधु माता एकाग्र चित्त से भगवान की कथा सुन, और इधर तप कर रहे हैं हिरण्यकशिपु।
तप करते करते 10,000 वर्ष व्यतीत हो गया। शीत उष्ण वर्षा सबके अंदर में हिरण्यकशिपु का शरीर एकदम शुष्कम काष्ठम शुष्क काष्ठवत के रूप में हो गया। उसी के बाद में ब्रह्मा जी आए, बोले पुत्र वरम ब्रूहि। उसके पूरे शरीर में दीमक लगा हुआ था। थोड़ा सा ही ब्रह्मा जी की दृष्टि बड़ी दूर हो गया। जैसे उठा ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, शरीर में जैसे वो ताकत नहीं, प्रणाम करी परिक्रमा करके ब्रह्मा जी कहे उत्तिष्ठ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धोऽसि काश्यप वरदोहमनुप्राप्तो श्रीयतामीप्सितो वरः। हे काश्यप, हे कश्यप ऋषि की संतान, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दिति माता के पुत्र थे ना, इसके लिए काश्यप शब्द। उठो उठो उठो, मैं तुम्हें जो तुम्हारे मन में इच्छा है वो मैं वर देने के लिए तुमने इतना कठिन तप किया। हाथ जोड़कर बोले यदि आप मुझे वरदान देना चाहते तो अमरत्व का वरदान। बोले नहीं नहीं, अमरत्व का वरदान ये वरदान किसी को नहीं मिला। और कुछ तुम्हारे मन में वरदान मांगने की कामना है तो वरदान मांगो। यदि दास्यति वरान में, यदि आप मुझे वरदान देने की इच्छा रखते हैं तो मुझे वरदान दीजिए। कैसा वरदान दीजिए? यदि दास्य मतिमान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्यो त्वग्वत् सृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भुन्मम प्रभो। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आपकी बनाई हुई कोई भी सृष्टि से मैं ना मरूं, कोई भूत से न मरूं। भूत मतलब प्राणी। भूतेभ्यो व सृष्टिभ्यो, आपके बनाए कोई भी सृष्टि से मृत्युर्मा भुन्मम प्रभो में। और इतना ही नहीं, नान्तर बहि दिवानक्त मन्यमस्मादविचायुधै न भूमौ राम्बरे मृत्युर् न नरैर्न मृगैरपि। नांतर न मैं अंदर न बहिर न मैं बाहर मरू, न दीवान में दिन में मरू, न नक्तः न मैं रात में मरू। अन्यमस्माद् अपि चायुधै, न मैं अस्त्र से मरू न मैं शस्त्र से मरू। न भूमौ नाम्बरे मृत्युर, न मैं भूमि में मरू, न अम्बरई में न आकाश में मरू, न मृगई न मैं कोई मृग से मरू, न नरई न मैं न कोई नर से मरू। व्यसुभिर्वा समुद्भिर्वा सुरासुरमहो मृगई। न मैं सुर से मरू न मैं असुर से मरू, न मैं सर्प से मरू। अप्रतिद्वंदताम युद्धे, और न मेरे सामने युद्ध में कोई अप्रतिद्वंद टिक ही सके। एकपत्यम च देहिनाम, आप मुझे ऐसा वर दीजिए जो आपकी बनाई हुई कोई भी सृष्टि से। ब्रह्मा जी तो बड़े विचार में पड़ गए और फटाफट वरदान दिया। अब तो कितना वरदान मांगेगा, और तुरंत वरदान देकर वही पर अंतर है। अब तो वरदान पाकर तो आया हिरण्यकशिपु मदोन्नमत्त मदवाला हाथी के समान चलते हुए नगर में आया। तब तक कयादु माता पुत्र को जन्म दे चुकी थी, और उसके बाद में तो वरदान पाकर अब तो मैं किसी से मर ही नहीं सकता हूं। जो कहीं से नहीं मरता वो अपने घर से मरता है। जिसको कोई नहीं जीतता उसको उसका घर ही जीत लेता है। बाहर से तो आदमी जीत लेता, अपने घर से थोड़ी जीत पाता है ना। और धीरे धीरे प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ, प्रहलाद जी छोटे थे। सबसे छोटे पुत्र के ऊपर में लाड वैसे ही बढ़ जाता है। प्रहलाद जी को देखकर बड़ा मन प्रसन्न हुआ। आलिंगन किया, आपने गोदी में लिया, उसका मुख चुंबन किया।
पुत्र प्रहलाद, सबसे व्यक्ति को सबसे सुख पुत्र के आलिंगन करने में होता है। और धीरे धीरे देखा प्रहलाद बड़े हो रहे हैं, एकांत में अकेले, किसी बच्चे के साथ में खेलते नहीं, अकेले नारायण नारायण नारायण। बार बार थोड़े दिन देखने के बाद में हिरण्यकशिपु के मन में हुआ अभी बच्चा है, अभी नारायण नारायण क्या किसी के मुख से सुन लिया होगा, इसके लिए नारायण नारायण कर रहा है। धीरे धीरे बढ़ा। एकदा सुरराट पुत्र मंगमारोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद् भवान्। पुत्र को गोदी में, बेटा ये बार बार ये तू क्या बोला करता है, नारायण नारायण। पिताजी मुझे ये नाम बड़ा अच्छा, अच्छा जी ये नाम बेटा छोड़ दे, तुझे और भी कोई इच्छा हो वो नाम ले, ये नाम छोड़। पता नहीं पिताजी ये नाम लेने मुझे बड़ी प्रसन्नता होता। इसने सोचा ये भी प्रहलाद छोटा है, समझ नहीं पा रहा है, इसके लिए इसको अब समय हो गया है, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, इसको गुरुकुल में भेजकर गुरुदेव से निवेदन करे कि ये जो बार बार ये बोलता है इसको थोड़ा सा बोलना हटाकर और दैत्य की भाषा, दैत्य की विद्या, असुर विद्या, इसको असुर विद्या को उपदेश करे। शुक्राचार्य के पुत्र का नाम था षंड अमर्क, बुलाया गया। आए अरे गुरुदेव आप ले जाइए मेरे इस पुत्र को और असुर की शिक्षा दीजिए, असुर विद्या की शिक्षा दीजिए। हमारी विद्या बार बार ये नारायण नारायण बोला करता है। ले गए, अब जो पढ़ाए तुरंत प्रहलाद जी पढ़, हाँ जो पाठ दे तुरंत पढ़ के याद करके सुना दे, और एकांत में भी नारायण नारायण नारायण। ऐसे बीतते बीते वर्ष बीत गए। कुछ दिन बीतने के बाद में आए अपने घर, प्रहलाद को बोले प्रहलाद प्रहलाद आओ, तुमने अपने गुरुकुल में गुरुदेव ने तुम्हें क्या शिक्षा दी है तो मुझे जरा बताओ। बोले हाँ पिताजी मैंने बड़ी अच्छी शिक्षा ली है। बोले क्या शिक्षा ली ये मुझे जरा बताओ। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समोद्वेग्नमधियाम सगृहा तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समोद्वेग्नमधियाम सगृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत तत् साधु अरे पुत्र ये तुम क्या बोल रहे हो? बोले हाँ पिताजी ये पाठ सबसे अच्छा है, आप कहां इधर उधर भटक रहे हैं। मैं समझता हूं कि व्यक्ति अपने पतन का कारण स्वयं होता है। सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहा हित्वात्म पापम गृहमंद कूपम। वो अपनी पतन का कारण स्वयं होता है। जैसे घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के ऊपर में घास ढक दिए, पता नहीं चलता यहाँ नीचे कुआं है, और चलते 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 उस घास के ऊपर में जैसे पांव पड़ता है व्यक्ति नीचे गिर जाता है। हितवात्म पातम, वैसे ही ये अंधकूप रूपी सदृश जो है ये घर है, और घास से ढके हुए समस्त सुख संपत्ति भौतिक संपत्तियां हैं।
और इसका उपभोग करके व्यक्ति अपने पतन का कारण स्वयं बनता है। इसके लिए मेरी इच्छा है कि वनम गतो हरिमाश्रयेत तत्साधु मन्ये सूर्यवर्य देहिना। मेरी इच्छा है आप ये सब छोड़ के जंगल जाओ और जंगल में जाकर भगवान का स्मरण करो। और जैसे ही सुना हिरण्यकशिपु आग बबूला होते हुए प्रहलाद को अपने गोदी में लिया हुआ था, नीचे गिरा दिया। मूर्ख, मुझे तो जंगल में जाने के लिए और भगवान श्री हरि का उपदेश तो मुझे करना है, तू अपने आप को समझता क्या है? यही सब सीख के आता है, यही सब गुरुकुल में है। अब गुरुदेव को बुलाया, ये सब क्या? बोले ये सब हम नहीं सीखा, पता नहीं ये सब ये कहां से सीख कर आता है। आपको मैंने कहा कि असुर विद्या का उपदेश दीजिए और आप इसको ये विद्या का उपदेश दे रहे। ले नहीं हे राजा, हमने इसको ये सब नहीं सिखाया। अब देखें, देख रहे हैं तो फिर भी इतना करने के बाद में भी अनेक प्रकार के ताड़ना की बात आती है। जब देखिए कि प्रहलाद हमेशा नारायण 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 कर रहा है तो हाथी के पांव के तले कुचलने की बात, तो फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं। एक घर के अंदर में कोठरी के अंदर में बंद कर दिए, भोजन नहीं करेगा, इसके दिमाग ठिकाने आ जाएगी। लेकिन माता लक्ष्मी माता सुंदर भोजन की थाल लेकर आए। अब आए तो देखे कि एकदम तो प्रहलाद तो हट्टा कट्टा लगता है कि हमारे शत्रु इसकी रक्षा करते। उसके बाद में पहाड़ों से गिरा दिया गया, कुछ नहीं। गुरुदेव को फिर से बुलाया, आपसे मेरा निवेदन है, इसको हमारी जो विद्या है वह विद्या बढ़ाइए। अब तो धीरे धीरे गुरुदेव ले गए। ले जाने के बाद में गुरुदेव जब तक पढ़ाते पढ़ाते उसके बाद में प्रहलाद जी ही बच्चे को पढ़ाने लगते। प्रहलाद जी बच्चे को पढ़ाते, देखो हमारी रक्षा करने वाले भगवान नारायण है, नारायण के सिवाय जगत के अंदर में कोई नहीं है। असुर बालक कहते, अरे प्रहलाद ये तू बोलता है तुझे अपने पिता से कोई डर नहीं? बोले डर क्या बात का, मैं अभय का आराधना करता हूं, मुझे कोई भय नहीं है। नारायण तो अभय स्वरूप में। अब ये बता तूने ये सब सीखा कैसे? अपने विद्यालय में तो ये सब की कोई पढ़ाई होती नहीं है, तुझे हमको पढ़ाता है, ये सीखा कैसे? बोले मालूम नहीं, मैंने गर्भ में मुझे नारद जी ने मुझे मेरी माँ को सिखाए थे, पढ़ाए थे, मैंने गर्भ में ही ये सब सारी। बोले गर्भज्ञानी हो गया तू। अब असुर बालक भी विचार करते हैं कि है तो प्रहलाद, इसके बाद में पिता के बाद में तो यही बैठेगा, इसके साथ में दोस्ती अच्छी। और उसके बाद में संडा मर कहीं चले जाते कुछ साग सब्जी लाने के लिए, इतने में पूरे असुर बालकों से एकदम श्रीमन नारायण 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 नारायण। धीरे धीरे असुर बालकों के अंदर में भी एक दिन फिर से आए प्रहलाद। और जब आए उसके बाद में बड़ी सुंदर बोले कि अब बेटा तुमने क्या सिखाई था? बोले पिताजी हाँ, एक बहुत सुंदर पाठ मैंने सीखा। बोले क्या सीखा? बोले कि भक्ति के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते, और भक्ति के 9 प्रकार है पिताजी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी 9 प्रकार की भक्ति है। प्रथम भगते संतन कर संगा, प्रथम भगते संतन कर संगा, दूसर रते मम कथा प्रसंगा, दूसर रते मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत
कपट तजिगा मंत्र जाप मम तड़पी श्वास मंत्र जाप मम तड़पी सरे घर सरे घर सरे सरे घर सरे गम पम गम पम गम गम पनि सा गम पनि सा गम पनि ध प ध प म प गम मंत्र जाप मम तड़पी श्वास पंचम भगति सो वेद प्रकाश अनुसुईया माता सीता माता को नवदा भक्ति के इसमें ज्ञान दे। छठ दम शील विदति बहु कर्मा रामायण छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर सातव समा मोहि मम जग देखा सातव मम मोहि मम मम देखा मोते संत अधिक कर लेगा मोते संत अधिक कर लेगा मोते संत अधिक कर लेगा अंत सरल सब छन चलहीना मम भरोस हिया रसी न देना हिया रसी न देना हिया आरसी न दे श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम्। हे पिताजी, नवधा भक्ति के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते। देखिए भागवत का जो मूल सिद्धांत है भक्ति, उसमें प्रथम भक्ति है श्रवणम और दूसरी भक्ति है कीर्तनम, नाम संकीर्तनम। हाँ कीर्तनम, कीर्तन करें। और तीसरी भक्ति है स्मरणम, हरिशरणम 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 हरिशरणम। चौथी भक्ति है चरणों की सेवा, निहारे ठाकुर जी के चरणों को, चरणों ठाकुर जी के चरणों को पंचामृत से, दूध से, जल से, गंगा जल से, यमुना जल से उनको स्नान कराएं। और पांचवी भक्ति है अर्चा अर्चनम, अनेक प्रकार के एकोपचार, पंचोपचार, दसोपचार, एकादशोपचार, षोडशोपचार, त्रिंशोपचार, राजोपचार से उनकी अर्चा करें। और वंदनम कर शिर मन संयोगानुकूलो व्यापारो वंदनम। और दास्य दास की भावना, ठाकुर जी मुझे चाकर राखो। हाँ? जे दास्य भाव और सख्य भाव, सुदामा सख्य भाव। अंतिम भक्ति है जिसका नाम है आत्मसमर्पणम, सख्यम आत्मनिवेदनम, संपूर्ण रूप से उनके ऊपर में, हाँ उनके सिवाय और कुछ नहीं है। समर्पण करने की भावना भी जब उनके चरणों में जब आ जाती है और कोई भावना बचती नहीं है, मैं समर्पण कर रहा हूं ये भी भावना जहां नहीं हो, उस भावना का नाम है आत्मनिवेदनम। ऐसे 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन, 9 प्रकार की भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्ति है जिसका नाम है श्रवणम। श्रु श्रवणे धातु से श्रवण शब्द निष्पन्न हुआ। अभी हम आप जो भक्ति कर रहे हैं ये है श्रवण भक्ति। भागवत का श्रवण ही नवधा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्ति के रूप में है जिसका नाम है श्रवण भक्ति। और जैसे नवदा भक्ति के विषय में प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु को बताया, हिरण्यकशिपु आग बबूला होकर अपने गुरुदेव को बुलाने लगा। चंडामर्क को ये क्या आपने सिखाया हमारे पुत्र को दैत्य विद्या के बदले, ये मुझे नवदा भक्ति के विषय में ज्ञान देता है।
लगता है कि आपको ही मुझे ठिकाने पर चढ़ाना पड़ेगा। बोले हाथ जोड़कर, अरे रे रे राजन, ये क्या आप मुझे कर रहे हो? हमने ऐसा कुछ सिखाया नहीं है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ये सतमेन्द्र शत्रु नैसर्गिकायं मतिरस्य राजन् नियच्छमन्यो कददस्ममान। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, मैंने उनसे कुछ सिखाया नहीं है। सुतो वदत्ते तवेन्द्र शत्रु, आपके पुत्र ही आपका शत्रुवत कार्य कर रहा है। नैसर्गिकायं मतिरस्य राजन् नियच्छमन्यो कददास्ममान। मन्यु क्रोधा, हिरण्यकशिपु एकदम क्रोधाविष्ट हो गया और क्रोधाविष्ट होने के कारण तुरंत खड्ग लेकर उसको मारने के लिए तैयार हो गया। बोला कि जरूर कोई न कोई हमारी शत्रु इसकी रक्षा कर दे। न केवलम में भवतश्च राजन् सवैवलम बलिनाम जपरेषाम परे वरे में स्थिर जंगमा में ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। देवता लोग इसकी रक्षा करते हैं, मैं देखता हूं कि कौन इसकी रक्षा करता है। और ऐसी समय तेरी रक्षा करता है तू नारायण नारायण। हाँ, मुझे मालूम है तेरी रक्षा कौन है। तेरी रक्षा करते हैं, एक काम कर, और इतने में ही गरम एक खंभा को गरम करके लाल लाल लाल। आगे कई पुराणों में अलग होलिका के विषय में भी कथा आती है। राम नाम जपताम कुतो भयम, राम नाम जपताम कुतो भयम, राम नाम जपताम कुतो भयम, राम राम जपताम कुतो भयम। अस्य गात्र मम गात्र सन्निधो, अस्य गात्र मम गात्र संयुधो, अस्य गात्र मम गात्र सन्निधो, अस्य गात्र मम गात्र संयुधो। पावको सलिलायते गुना, पावको सलिलायते गुना, पावको सलिलायते गुना, पावको सलिलायते गुना। राम नाम जपताम कुतो भयम, राम नाम जपताम कुतो, राम नाम जपताम कुतो भयम। हे पिताजी, मैं तो राम नाम का जप करता हूँ, मुझे कोई भय नहीं है। मेरी दीदी मेरी पुआ मुझे लेकर गई आग में, लेकिन आग में जलने के कारण विपश्यतात मम गात्र सन्निधो, मेरे शरीर को देखिए कैसा मेरा शरीर अग्नि में रहने के बाद भी। पश्यतात मम गात्र सन्निधो, पावको सलिलायते धुना। अधुना अभी है पश्चात, पावको भी सलीला, पावक मतलब अग्नि, अग्नि में जाने के बाद में मेरे शरीर के अंदर में कितनी शीतलता है मुझे मालूम है। हाँ, विष्णु तेरी रक्षा करे, नारायण तेरी रक्षा कर रहे हैं। यदि तेरी रक्षा करती सब जगह यदि नारायण है तो देख इस खंभे में है कि नहीं है नारायण। हाँ? खंभे को गर्म करके लाल लाल खंभा हो गया, और जैसे लाल लाल खंभा हो गया उसी समय एक खंभे के अंदर में चींटी चलती हुई प्रहलाद जी को दर्शन में। बोले अरे रे 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 रे, इस खंभे में ही मेरे पिताजी हैं, इस खंभे में भी मेरे नाथ हैं। और मेरे पिताजी बोल रहे इसको पकड़ने के लिए।
सत्यं विधातुं निजवृत्त्य भासितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यताप्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्। अदृश्यता देखिए, ताप्य अद्भुत रूपम, और जैसे ही जोर से पकड़े प्रहलाद जी ने, और प्रहलाद जी को पकड़ते ही खंबा कड़ 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 फटा। घर घर घरानो, घर घर घरानो, खंब पाटो चर चरानो, निकसो नर नाहर रूप अति भयानक है। कर कर करावे दसनहीन, लप लपावे चितवत सरोज मानो, अंग जात खानो है। और नरसिंह भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। और नरसिंह भगवान एकदम देखे, और जैसे फाड़े खंबे फाड़े, और धीरे धीरे जैसे हाथी मदमस्त चाल गजगामिनी के रूप में धीरे धीरे चल रहे, वैसे चलते चल देखा हिरण्यकशिपु रहा नहीं गया, और तुरंत उसने खड़ग को बाहर निकाला, और बाहर निकालकर हिरण्यकशिपु भगवान हिरण्यकशिपु भगवान के ऊपर प्रहार करना। भगवान ने कहा जरा तू भी खेल ले मेरे साथ, और हिरण्यकशिपु को तलवार चलाने दिया। भगवान ने उसका हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़कर एक हाथ से मारा, धड़ाम से वो गिरा। और तब तक संध्या काल का समय हो चुका था, और भगवान हिरण्यकशिपु से थोड़ा क्रीड़ा करते थे। कभी एक मुक्का मारते, कभी वहां जाकर हिटता, फिर आता, कभी गदा लेकर, कभी खड़ग लेकर, कभी तलवार लेकर, कभी चाप लेकर, अनेक प्रकार से युद्ध कर रहा है। भगवान कभी पांव से मारते, कभी मुष्टिका से प्रहार करते, कभी ताल से मारते। ऐसे करते 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 हिरण्यकशिपु को भगवान ने अपने दोनों नख से पकड़ा, और पकड़कर इधर उधर, और भगवान का स्वरूप देखते हिरण्यकशिपु रहा नहीं गया, और भगवान धीरे 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 लेकर और चौखट के पास में लाकर, और तब तक संध्या काल का समय था, और एक एक वरदान भगवान हिरण्यकशिपु को याद दिलाते। हाँ देख, न अंदर है न बाहर है, न ऊपर है न नीचे है, न दिन में है न रात में है, न अस्त्र से है न शस्त्र से है, न भूमि में है न अंबर में है। तूने जो जो वरदान मांगा था, उस वरदान में से इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी के दिए हुए सृष्टि में से कोई भी सृष्टि में नहीं है। न दिन में है न महीना में है, महीना भी अलग हो गया, उसी को कहते हैं अधिक महीना। पुरुषोत्तम मास के समय में भगवान ने, नरसिंह भगवान ने अवतार लिया, और ऐसे ही ठीक भगवान उसको समस्त उसके वरदान को दिखाते हुए स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवा कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छ्रेष्ण्य दधात् कराम्बुजं कालाहिविस्तस्त्रधियां कृता वयम्। और नरसिंह भगवान ने जैसे जोर से आंख फाड़ी और अपने नख को उसकी छाती के अंदर में विदीर्ण कर दिया, जैसे चटाई बुनने वाले सीक को फाड़ देता है, वैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को छाती को विदीर्ण करके फाड़ कर उसका रक्त पान करने लगे। देवता सब शंख बजाने लगे, दुंदुभी बजाने लगे, सब जगह जय जयकार हुआ, पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोलिए नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। और एकदम पृथ्वी तो भगवान का ऐसा रूप सहन नहीं कर सकी, डगमग डगमग होने लगी। सब दैत्य सब घबरा गए, लगता है कि कुछ में ही पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगा, भगवान की भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। जल्दी से नरसिंह भगवान का क्रोध कैसे शांत हो, इसके लिए क्या किया जाए। नारद जी से पूछे, नारद जी आप ही कुछ उपाय बताओ। बोले जल्दी से लक्ष्मी माता को जल्दी बुलाओ, लक्ष्मी माता को देखकर नरसिंह भगवान शांत हो जाएंगे।
जल्दी से लक्ष्मी माता को बुलाएगा। लक्ष्मी माता ने तो ऐसा रूप अपने स्वामी का कभी देखा नहीं था। आधा रूप नर का, ऊपर का रूप सिंह का, और बड़े बड़े भयानक बाल लहरा रहे, लाल लाल आंख, बड़े बड़े नख। वैसे रूप देखकर तो लक्ष्मी माता की इच्छा ही नहीं हो रही कि मैं नजदीक में जाऊं। किसी तरह नजदीक में गई तो गुड़ 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 गुड़, वैसे तुरंत लक्ष्मी माता बोली नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। नारद जी बोले नहीं नहीं गलती हो गई, जल्दी से प्रहलाद को लाओ, प्रहलाद को लाओ। और जैसे ही प्रहलाद को लाए वैसे ही प्रहलाद को अपने बाजू भुजा में बांध कर और अपने जीभ से लप 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 करते हुए वात्सल्य भाव उमेड़ने लगे। प्रहलाद मुझे आने में बड़ी विलंब हुई, मेरे कारण तुमने बहुत कष्ट सहा, मुझे बहुत दुख हुआ। अपने छाती से आलिंगन करते हुए उसको चाट रहे, गोदी में बिठा रहे। सिंहासन पर बैठे हुए सब देवता से स्तुति करते हैं। नाग पत्नियां स्तुति करने आई है, पितर सब स्तुति करने आए हैं, किन्नर सब स्तुति कर रहे, गंधर्व सब स्तुति कर रहे हैं। अब हाथ जोड़कर नीचे खड़े होकर प्रहलाद जी कह रहा है मैं आपकी क्या स्तुति करूं, मैं तो उग्र जाति में जन्मा हुआ, असुर जाति में जन्मा हुआ। आपकी ब्रह्मादि देवता भी स्तुति करते, उस स्तुति से आप प्रसन्न नहीं होते, मेरी स्तुति से आप कैसे प्रसन्न होंगे। 42 श्लोकों में प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान की स्तुति की। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयो सिद्धा सद्वैकतानमतयो वचसां ब्रवाहै नारादितुं दुर्गणै रघुना बिभ्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिउग्रजातये। हे भगवान, मैं उग्र जाति में जन्मा हुआ, राक्षस जाति में जन्मा हुआ। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सिद्धा, ब्रह्मा आदि देवगण, सुरगणा बड़े बड़े इंद्र आदि के देवता, बड़े बड़े मुनि शब्द, सिद्धा सत्वैकताम नमतयो वचसाम प्रभाय, सात्विक वृत्ति वाले सब अपनी सात्विक वाणी के द्वारा आपकी स्तुति करते 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 थकते नहीं है। उन लोगों से आप प्रसन्न नहीं होते। नारादितुम पुरुगणै रघुना विप्रो, क्या मैं असुर योनि में जन्मा हुआ, आप मेरी स्तुति से आप प्रसन्न होंगे। भगवान छाती लगा लेते हैं। प्रहलाद बस मैं आने में मुझे विलंब हुआ, कुछ वरदान मांग। बोले अब क्या वरदान मांग? मेरी इच्छा है प्रहलाद, तुम एक मनवंतर तक दैत्यों का अधिपति होकर समस्त भोग को स्वीकार करो। और इतना ही नहीं, उसके बाद तुम मेरे पार्षद बनकर मेरे लोक में आ जाओ प्रहलाद। मेरे ही सदृश मेरे पार्षद बनकर। तुम्हारी और कोई इच्छा हो तो, कुछ तुम्हारे मन में कुछ इच्छा हो। जब जीव का ब्रह्म के साथ में संबंध होता है तो उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। बोले हाँ, मेरे मन में एक कामना है। बोले क्या है कामना? कि मेरे पिताजी ने आपकी बड़ी निंदा की है, आप कृपा करके मेरे पिताजी को सदगतिया पुत्र हो तुम प्रहलाद की तरह। जो पिता ने इस पुत्र को कितनी यातनाएं, कठिन कठिन यातनाएं देकर, इसका नाम है पुत्र। ऐसी वृत्ति जो भगवत भक्त होते हैं उनके अंदर में ही होती है। मेरे पिता की सदगति हो, उनके सारे अपराध को क्षमा कर दे, आपके लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा। लेकिन क्या बोलता है प्रहलाद? तू क्या बोल रहा है? अरे मेरे यहाँ आने से और मेरे स्मरण से तेरे पिता की सदगति के लिए बोल रहा है। अरे तेरे पिता नहीं, तेरे जैसा जिस घर में पुत्र उत्पन्न होता है
उस घर में तो 21 पीढ़ी उत्पन्न, तेरे उत्पन्न होते ही 21 पीढ़ी अपने आप तर जाती है। त्रिसप्तभि पिता पूतः पितृभि सहसेनघ यत साधुस्य गृहे जाता भवान वै कुलपावन। त्रिसप्तभि पिता पूतः, त्रिसप्तमी मतलब साथी 21 पीढ़ी पितृभि सहते नघ, हे अनघ हे निष्पाप, मैंने उनका स्पर्श कर लिया, 21 पीढ़ी तर जाएंगे। यत साधुस्य गृहे जाता भवान वै कुल पावन। तुम्हारे जैसे भगवत भक्त जिस कुल के अंदर में जन्म लेते हैं 21 पीढ़ियां अपने आप तर जाती। हाथ जोड़कर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ मैं तुझे वरदान देता हूं कि आज से तुम्हारे वंश में किसी का मैं वध नहीं करूंगा। और तुरंत नरसिंह भगवान ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा, ब्रह्मा जी की तो हालत खराब, और ब्रह्मा जी को ही बोले, क्रोध में बोले कि आप ऐसे दैत्यों का ऐसा वरदान मत दिया करो, वरदान देना है तो दो, लेकिन ऐसा इतना कठिन वरदान मत दिया करो। जैसे सांपों को दूध पिलाने से उसके अंदर में जहर कम नहीं होती है, वैसे ही असुरों को वरदान देने से उनकी प्रवृत्ति कम नहीं होती। ब्रह्मा जी हाथ जोड़े, गलती हो गई ना, अब से ऐसा नहीं करूंगा। प्रहलाद जी ने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की, उसके बाद में उन्होंने मनवंतर तक राज्य सुख का उपभोग करके अंत में पार्षद के रूप में भगवान के धाम में विराजमान हो गए। सब दैत्य सब प्रहलाद जी की स्तुति करते हैं। आज भी कहा जाता है प्रहलाद जी ध्रुव जी जैसे भक्त के लिए ही उस भक्त का नाम ही है परम भागवत। जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां प्रहलाद जी, ध्रुव, नारद, भृगु, वशिष्ठ, पराशर ऐसे ऋषि शब्द कैसे आ जाते हैं, कहाँ खड़े रहते हैं। हमको आपको तो दृष्टि नहीं कि उन लोग को हम देख सके, लेकिन जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां वहां ऐसे महापुरुष कोई न कोई दिव्य रूप धारण करके अपने आप वहां पर विराजमान होते हैं। आइए प्रहलाद जी के लिए। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान। जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे जिसकी लागी रे लागी रे भगवान में, जिसकी लागी रे लगे
घबराता है ये प्रभु कहिए खेल रे, काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे, ये तो प्रभु का खेल रे, जिसकी लगे रे लगन भगवान में, उसका जिया भी जलेगा तूफान में, जिसकी लगे रे लगन भगवान में, उसका जिया भी जलेगा तूफान में। बोली प्रहलाद जी की, बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे, एक दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे, अनहोनी को होनी कर दे उनका नाम से राम रे, उनका नाम से राम, जिसके लागे रे लगे भगवान में, जिसके लागे रे लगे भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, जिसके लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, जिसका जागे लगे भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान। प्रहलाद को देवर्षि नारद जी के द्वारा गृहस्थ धर्म, सदाचार, वानप्रस्थ सन्यासियों के धर्म का वर्णन, गृहस्थ में कैसे रहकर भगवान का स्मरण करें, बड़ी सुंदर वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था। उसके बाद में अष्टम स्कंद के आरंभ में मनवंतरों की कथा आती है। 6 मनवंतर की कथा है। स्वायंभुव मनुष्येह गुरुर्वंशोऽयं विस्ताराच्छ्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनोमन्यान् वदस्वनः। अब मनवंतरों के विषय में वर्णन करते हैं। कहते हैं कि स्वयंभुव मनु मनवंतरे, स्वयंभुव मनु मंत्र वेद पाठ करने में इतने कुशल थे कि सोते सोते भी वो वेद मंत्र पाठ इत्यादि करते थे। जब सो जाते थे, कोई चीज की इतनी अभ्यास हो जाती है कि मेरा अनुभव है, स्वयं का अनुभव मैं बता रहा हूं। कोई चीज का जब इतना अभ्यास होता है, मंत्र जाप का, आप नींद में भी सोइए तो फिर भी आपके मुख अपने आप चलने लगते हैं। मेरी अवस्था तो छोटी थी, गुरुदेव मंत्र जाप के ऊपर में उनका बड़ा जोर रहा जीवन में। मंत्र जाप अपने शिष्यों को करवाते थे। देखते थे कि जो शिष्य करने वाला
कल ही थोड़ी कुछ चर्चा मैंने इन लोगों के सामने किया। हमारे गुरुदेव अपने शिष्यों के लिए मंत्र जाप के अंदर में जो अनुष्ठान करवाते थे, उसमें इनसे मैंने हमारे जो संगीत के विशारद हैं शिवम जी, इनसे मैंने आग्रह किया कि गुरुदेव उदयास्त कराते थे। बोले उदयास्त क्या होता है, उदयास्त क्या होता है? तो मैंने इनसे कहा कि उदय के समय में माला लेकर अस्त जब तक नहीं हो तब तक आसन छोड़ना नहीं, उसका नाम है उदयास्त। उस समय मल मूत्र क्षुधा तृष्णा के ऊपर में कितना जोर व्यक्ति को संयम करके करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, हमारे गुरुदेव ऐसे कई साधक हो गए जो कई बार उदयास्त, नाम भी मैं आप हो सकता है जानते होंगे, हितेश नाम का लड़का, कई बार उसने कई बार किया, उदयास्त किया। मतलब आसन से उठना ही नहीं। उनका एक ही आग्रह था, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर परारणे, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। वरानने अर्थात महाकाल, महाकाल महाकाली को कहते हैं, हे वरानने, हे महाकाली, जप से ही संसिद्धि होती है। जप तो नास्ति पातकम, जप करने से पातकता सद्य नष्ट हो जाती है। इसके लिए गुरुदेव ने तो जीवन में देखा कि गुरुजी जहां जाते थे वहां माला, आपने भी देखा है, रिक्शा में मैं बैठा था, नानपुरा में कैलाश मिठाई है, कैलाश, बहुत छोटी अवस्था थी मेरी, और पहले गुरुजी कतारगांव में रहते थे, राधा कृष्ण मंदिर में सुबह 7:45 में सत्संग होता था। सत्संग में भी कई बार आप आए हैं। संजोगवश हुआ क्या कि ड्राइवर की गाड़ी अनबैलेंस हो गई, रिक्शा, और उसके आगे का जो चक्का था वो डिवाइडर में लग गया, और डिवाइडर में लग जाने के कारण गाड़ी की ऐसी स्थिति हो गई कि वो चक्का नीचे गिर गया, हट गया गाड़ी से, और हट जाने के बाद में कितनी दूर तक तो गाड़ी घसीटते हुए हम और गुरुजी गाड़ी में बैठे, और गुरुजी की माला चल रही थी। सुबह का टाइम था, वॉकिंग करने वाले सब बड़े बड़े लोग, एरिया भी अच्छा, अब तो और भी गीच हो गया। उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय खाली लोहे का रेलिंग था। TNTV स्कूल से पहले लायंस क्लब, वही आज भी मुझे वो दृश्य, और एक हाथ से माला और एक हाथ अपना गुरुजी, बायां हाथ मेरे सर पे। सब लोग आए, सुबह का टाइम था और रिक्शा के ऐसे एक्सीडेंट। महाराज 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 शू थयु महाराज, या तो कहीं वाइगु तो नहीं। उसमें से एक बूढ़े काका थे, वो बोले कि महाराज माड़ा करता था એટલે कहीं थयु नहीं। मतलब चलते फिरते गुरुदेव जब चलते थे तो पीछे, उनके पीछे मनोरथ गुरुजी कहते थे कि सब लोग दौड़ते थे, इनकी चाल में इतनी गति होती थी। गुरु की कथा करनी चाहिए, इसी बहाने उनकी कृपा से ही सब कुछ है यहाँ पर। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। उनकी कृपा, गुरु की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। जपतो नास्ति पातकम, जन्मनाम पापम कल्मषम नाशयति यह सह जपः। इसके लिए गीता जी में यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जितनी प्रकार की यज्ञ है सभी यज्ञ में जप के ऊपर में बड़ा जोर था। मंत्र लेने से नहीं होता है, और उनकी कृपा हुई, मिल गया, दिव्य चीज मिली, साधारण चीज नहीं। दिव्य व्यक्ति से दिव्य चीज ही मिलती है। उसको संभालने की हमारे अंदर में लायकात नहीं हो तो उनकी कोई कमी नहीं, गड़बड़ी हमारी है। उन्होंने तो दे दिया कि तेरा कल्याण होगा, जाप कर, कहते अयुतद्वयम,
नित्यम प्रति जपम कुर्यात् अयुतद्वयम्। अयुत शब्द का अर्थ होता है 10,000। और बोलते थे 20,000 तुम इस मंत्र का जाप करके देखो तब तुम्हारी कैसी स्थिति होगी। उस समय थोड़ा सा अब बाल्यावस्था, उस समय दुनियादारी की बात भी थोड़ी दिमाग में कम, और यही करना है। आश्रम की व्यवस्था पाठशाला में, पाठशाला की बात करते हैं तो आपके पूर्वजों की बात याद आ जाती है। बोलिए राधे राधे। आवृत्ति करवा थी थोड़ी थाई कही, हाँ कहीं नहीं था। ये हमारे दीनबंधु भाई है, हमारे सूरत के अंदर में औदिच्य ब्राह्मण की एक पाठशाला है जो करीबन 150 तो हो गई, 125 साल हो गई। 125 साल कम नहीं होती है, 2 पीढ़ी तो ऐसे ही समझ लीजिए। उस पाठशाले के निर्माण में इनके पिताजी, हाँ। और जब तक पाठशाला का निर्माण का काम चलता था त्यार सुधी आशीर्वाद में बधा बाळको ने, हाँ? आशीर्वाद में इनका फ्लैट, और उसी फ्लैट में सब बच्चे को रहने की अलग व्यवस्था। जब तक ये पाठशाला बनेगा तब तक हमारे वहां, और लिफ्ट में भी कोई भी बच्चे को कुछ भी तकलीफ हो तो हाथ जोड़कर इनके पिताजी। सूरत में ये जैसे देखने को लगते हैं ऐसे है नहीं। ये सूरत में कोई रेलवे स्टेशन पर उतरे तो कि मोटा घरे जवानु छे એટલે પેલું હા ગાડી પહોંચાડી દે કેમ મોટા ઘરે। આજે પણ મોટું જ ઘર છે, હા। તેના જ ફલસ્વરૂપે આ બધું મોટું એટલે એને શું તમે કહો કે બહુ મોટું હવેલી થાય તે નહીં। ભગવાનની કથા જ્યાં થાય, ભગવાનના કથાનો લાભ જે ઘરમાં મળે મોટું ઘર છે। पूरे पाठशाला को 4 महल तक बनाकर उनके पिताजी ने, जब पाठशाला की बात आती है तो फिर आपके घर की बात रहती ही जाती है। हाँ। सुनी सुनाई हुई बात नहीं, देखी हुई बात है। मैं ये कहा कि एक बार श्रावण महीने में अधिक महीना आया था और गुरुजी ने कहा कि तुझे 1 महीने तक अनुष्ठान करना है, नित्य 1.25 लाख मंत्र का जाप। तो मैं अपनी बात कहूं, मैं पहले ही कहा कि मैं अपना अनुभव कहता हूं कि अभ्यास एक ऐसी चीज होती है। उस समय किसी नारी का दर्शन निषेध, गुरुजी बताया कि 5 साढ़ा 5 से पाठशाला में जईने तरत कोई मोड़ा पर टुवाल नाखीने कोई जोई नहीं ले, हाँ, मस्तक पर तौलिया रख करके किसी नारी का दर्शन नहीं हो जाए। गुरुजी ने कहा कि नारी दर्शन निषेध, और अपने हाथ से बनाना, स्वपाकी सारी व्यवस्था, और अपने हाथ से आए कि आज छोटे बच्चे को 14-15 साल का था मैं उस समय, मेरी अवस्था जला कटा जो भी कुछ बने, कई बार तो आज भी सदृश है। और एक चौकी थी, चौकी पर कंबल, उसी के ऊपर में शयन, इष्ट की प्रतिमा। गुरुदेव आते थे, पाछड़ जे ओरडी हती गुरुजी ने आते, पूरा महीना 1.25 लाख इष्ट मंत्र का जाप। और वही बताया कि उस समय जब कभी सोकर उठता तो देखता था कि हाथ की उंगली चल रही है, और मुंह से मंत्र अपने आप। स्वयं मनु ऐसे ही मंत्र उपनिषद का पाठ करते थे। और अभ्यास एक ऐसी चीज होती है कि स्वतः अपने आप तप करना चाहिए। जब तक तप नहीं होगा तब तक ये विद्या ऐसी नहीं टिकती है। सिंघनी का दूध ऐसे नहीं टिकता है। सिंघनी का दूध कोई सोने के पात्र में ही टिकता है। संस्कृत विद्या सिंघनी के दूध है, अमृत है। सिंघनी का दूध हर वर्ष में 1 बार ही होता है। साल में 1 ही बार अपने तेज को सिंह स्खलित करता है, इसके लिए उसका नाम है शेर सिंह। बोलता है ना, तेरी मां ने शेर उत्पन्न किया क्या? वैसे ये विद्या शेर विद्या है।
ये विद्या ऐसे नहीं टिकती। इस विद्या स्वर्ण पात्र में स्टील का, एल्यूमिनियम के पात्र को फाड़ देती है सिन्नी का दूध। वैसे ही संस्कृत विद्या जब तक जप रूपी स्वर्ण पात्र नहीं होता है, गुरुदेव की सेवा रूपी स्वर्ण पात्र जब तक नहीं होता है, तब तक ये विद्या टिकती नहीं है। ये देव विद्या है, वेदवाणी है। इसके लिए जप जरूरी है, जितना हो सके उतना जप। दुनिया क्या क्या छोड़ दीजिए, नहीं ये करता हो। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग है लोग मुझे क्या कहेंगे। लोगों की फिक्र किए तो नहीं होता। साधना, आइए स्वयं मनु मंत्र उपनिषद का पाठ करते करते रात में भी उनके द्वारा वेद मंत्र का पाठ सोते सोते ऐसी उच्च स्थिति पर होने लगा, नींद में अचेत होकर बड़बड़ाने लगते थे। उस समय भूखे राक्षस ने उनको खा डालने के कारण, एक राक्षस भूखा था, स्वयंभू मनु को खा डालने के लिए उसने विचार किया। और उस समय भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में उत्पन्न होकर और स्वयंभू मनु की रक्षा की। दूसरे मनु हुए जिनका नाम था स्वारोचिष। मनु की स्वयंभू मनु, दूसरे हुए स्वारोचिष, तीसरे मनु हुए जो प्रियव्रत की जो बात आप सुने थे उसमें से उत्तम नाम के जो उनके पुत्र थे वो तीसरे मनु के रूप में हुए। चौथे मनु हुए जो उत्तम के भाई थे, उनका नाम था तामस। मनवंतर में वैधृति के पुत्र वृद्धिति के पुत्र वैधृति हुए और समय के फेरे से वेदों को उन्होंने अपनी शक्ति से बचाया। और इस मनवंतर में हरि मेधा नाम के ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान हरि के रूप में अवतार धारण की। तब से भगवान का नाम पड़ गया हरि। हरयति समस्त लोकानां पापानां सैव हरि। हरि का अर्थ ही होता है हरि, हरणे धातु से हरि शब्द बनता है। जो समस्त जीवों के पाप को जो नष्ट कर देते उनका नाम है हरि। और इसी अवतार में उन्होंने ग्राह से गजेंद्र की भी रक्षा की। और उसी के बाद में गजेंद्र मोक्ष की कथा, ये हरि अवतार में ही भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया है। इसके लिए इनका नाम पड़ गया हरि। पूछते हैं परीक्षित सुखदेव जी से कि बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयं हरिर्यथा गजपति ग्राहग्रस्त ममूचत। हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्राह के फंदे से कैसे छुड़ाया, ये आप मुझे जरा कथा कहिए। सुखदेव जी कहते हैं बड़ी अच्छी बात आपने पूछा। हा? सुखदेव जी कहते हैं आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट विश्रुतः क्षीरोदेनावृत श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। आसीद गिरिवरो राजन, हे राजन, त्रिकूट इति विश्रुतः, एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। क्षीर सागर के बीचों बीच त्रिकूट नाम का एक पर्वत था। और उस पर्वत इतना सुंदर सुरम्य था कि देवांगनाएं अप्सराएं उस पर आनंद लेने के लिए उस पर्वत पर आती थी। देवताओं को कभी विचरण करने की इच्छा होती तो उस पर्वत पर आते थे।
और पर्वत के अंदर में ताल तमाल सुताल बेली चमेली चंपक ऐसे सुंदर सुंदर फूल। उसमें एक सुंदर सरोवर था। सरोवर में अनेक प्रकार के कमल खिले हुए थे। अनेक प्रकार के वन्य प्राणी भी उसके अंदर में विचरण करते थे। इतना सुंदर वन था वह। उस वन को देखने के लिए देवता अप्सराएं सब आया जाया करते थे। अप्सराओं को कभी जल क्रीड़ा करने की इच्छा होती थी, वो उस सरोवर में स्नान करने के लिए आते। योजनायुत मुच्युत अनेक योजन में फैला हुआ था। उसी जंगल में एक हाथी था और उसका नाम तो भागवत के अंदर में गजेंद्र मतलब हाथियों का राजा। और जो हाथियों का राजा होता है ना, उसके गंड स्थल से मद की वारी अपने आप चूने लगती है मद के कारण। और गंड स्थल से मद बहने के कारण हजारों की संख्या में बौरे उस हाथी के आजू बाजू आने लगते हैं। उसको कहते मदवारी। मदवारी निश्रित होता था। उसके साथ में हथनियां, छोटे छोटे मदनिया, सब बच्चे सब एकदम मानस। हाथी चलता, अरे इतना बलवान था कि सामने शेर भी उसको देख के बच जाता। इतना कहते ना गजगामिनी चाल। और वह एक दिन स्नान के लिए सरोवर में गया। सरोवर में स्नान करता, अपने सूंड से पानी अपने बच्चों के ऊपर में, हथिनिया के ऊपर में। अब हथिनिया भी अपने सूंड से हाथी के ऊपर में, बच्चे भी उसके शरीर पे लोट पोट। हाथी का शरीर गर्म होता है, उसको जल की, जिसका शरीर गर्म होता है उसको जल की अत्यधिक अपेक्षाएं होती है। जल में आनंद करता। आनंद करते करते कई समय बहुत टाइम व्यतीत हो गया। और इधर करते करते उस सरोवर के अंदर में एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ ने किया क्या कि हाथियों का जो राजा गजेंद्र था, उस गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया। और गजेंद्र के पांव को जैसे पकड़ा, हथनियां छटपटाई, मदनियां सब हाथी के बच्चे सब इधर उधर करने लगे। हाथी भी कोशिश किया कि पांव को इधर उधर झटकूं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो एक काम किए, सूंड में सूंड लगाकर हथनियां उसको बाहर सरोवर से बाहर खींचे। थोड़ा खींचे तो आगे आया। लेकिन मगरमच्छ जल जंतु है, जल के अंदर में उसका पावर बढ़ जाता है। और हाथ स्थल जंतु है, जमीन के ऊपर में उसका पावर है, बल है। अब धीरे धीरे आगे आए, फिर खींच के ले जाए, फिर पीछे। हाँ, उसकी कोई पूंछ पकड़े, कोई सूंड पकड़े, खींचे हाथी को इधर खींचे, कभी मगरमच्छ को आगे लाए, कभी मगरमच्छ उसको और भी अंदर बीच में ले जाए। ऐसे करते करते एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। अब ये मगरमच्छ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हाथी छोड़ते, हाथी भी एकदम धीरे धीरे अब समझ गए हथनी और हाथी के बच्चे सब। अब लगता है ये छूटने वाले नहीं है। किनारे पर सब खड़े खड़े देख रहे हैं। और देखते देखते 2 दिन 3 दिन हुआ। धीरे धीरे वह सब भी अपने अपने क्या करे। हाथी एकदम अश्रुपात कर रहा है, देख रहा है मगर ने मुझे पकड़ के रखा है, अब मैं जीऊंगा नहीं। मैंने अपना सारा जीवन उन हथिनी के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए व्यतीत कर दिया। अब मेरा अंतिम समय आया, अब मेरा कोई नहीं है। सब चले गए, मेरे बच्चे, मेरी हथिनियां, जो मेरे बिना उन लोग चारा नहीं चरते थे, आज मेरी स्थिति को देखकर मेरे सामने कोई नहीं रहा। अब मैं किसको बुलाऊं? कौन है जो मेरी रक्षा करेगा? गजेंद्र मोक्ष की कथा है ये। गजेंद्र मोक्ष की कथा वो हाथी की कथा नहीं, प्रत्येक जीव की कथा है। प्रत्येक जीव की कथा है। हाथी यानी कि जीव, मगर यानी कि काल, सरोवर यानी कि समस्त
सरोवर यानी कि समस्त यह संसार और संसार रूपी सरोवर के अंदर में फंस चुका है। जीव अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन जब वो मरणासन अवस्था में आता है ना, तो परिवार उसको वहीं छोड़कर खाने की व्यवस्था कर देगा, सब कुछ कर देगा। आज तो ऐसे ऐसे आश्रम सब खुले हुए हैं, सब आश्रम में भेज देता है। वेल एजुकेटेड पर्सन घर की ये स्थितियां होती है। बच्चा कहीं विदेश में पढ़ रहा है, माँ बाप वृद्धाश्रम में, कोई देखने वाला नहीं। करोड़ों की संपत्ति का मालिक, करोड़ों की, लाखों की बात छोड़ दीजिए, संपत्ति का उपभोग कोई करेगा। जब अवस्था होती है कि जिसके लिए हमने बाल बच्चे को पढ़ाया, अंतिम समय में बहुएं थोड़ी सेवा करेगी, थोड़ी हमारी ख्याल रखेगी, कोई किसी का नहीं। बहुओं को लगता है कि कब ये बुढ़े बूढ़ी चली जाए तो कम से कम घर में थोड़े घूमना भी अब बाधक हो गया है ना। स्थिति आती है कि नहीं आती है? कई ऐसे घरों की स्थिति है। जीव किसके लिए कमाता है पता ही नहीं चलता है। जब जीव काल पकड़ता है, यानी कि काल सबसे पहले पांव को पकड़ता है, पांव में चलने फिरने की शक्ति कम हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि काम मगर ने मुझे पकड़ लिया है, काल ने मुझे पकड़ लिया है, अब समय मेरा नजदीक आ रहा है। हा? मगर सबसे काल सबसे पहले पांव को पकड़ता है। उससे रहा नहीं गया और देखा सरोवर में एक सुंदर कमल का फूल था। हाथी ने अपनी सूंड से इस कमल सरोवर में लगे उस एक फूल को पकड़ा और पकड़कर उसके बाद में भगवान के सामने, अब तो आपके सिवाय और मेरा कोई नहीं है, आप मेरी रक्षा कीजिए। और गजेंद्र कहता है, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। बोले वाके बिहारी लाल की। हरि भगवान की जय हो। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी।
कन्हैया कन्हैया बसी है भंवर में नैया अब डूब जाएगी प्रभु अब डूब जाएगी भैया आप बन आओ भैया आप बन आओ तो बेड़ा पार हो जाए हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे नहीं तो डूब जा माद्रिक प्रपन्न पशुपा सविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणा यनमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। इस पाठ का नाम है गजेंद्र मोक्ष पाठ। जब जीव का प्राण नहीं छूटता हो, प्राण संकट में हो, तो ऐसे समय में इसका पाठ समाज में कई लोग करते हैं, कई लोग कराते हैं और करना चाहिए। कोई ऋण में हम फंस गए हों तो मुक्ति के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ। कोई सरकारी अर्धकर सरकारी क्षेत्र में पड़ गए हो, कहीं पे संकट आ गई हो जीवन में, स्वास्थ्य संबंधी संकट आ गई हो जीवन में, परिवार संबंधी संकट आ गई हो। मोक्ष शब्द का अर्थ होता है बचना। मुचलरी मोचने धातु से मोक्ष शब्द बनता है। मुक्ति, किसी संकट से मुक्ति की अपेक्षा हो तो भागवत जी के श्री चरण कमल में जाकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। जैसे गजेंद्र भगवान से प्रार्थना करते, जैसे कोई दयालु पुरुष पशु के बंधन को छोड़ देता है, उसे मुक्त कर देता है, वैसे ही हे प्रभु आप हमारे इस शरणागत की रक्षा कीजिए। जो मैं फंसा हूं इस फांसी से मुक्त कर दीजिए आप मुझे। बड़ी सुंदर स्तुति है, कई जगह है ऐसे स्तुति को, समय नहीं है, नहीं तो पूरा इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ ऐसे यदा कदा ईश्वर की कृपा से करता रहता हूँ, करना चाहिए। नारायण कवच और गजेंद्र मोक्ष ये दो मेरे प्रिय हैं। ऐसे समय में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायाद बीजाय परेशाय धीमहि। बाद में भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का संहार कर दिया। जैसे भगवान के सुदर्शन चक्र का स्पर्श हुआ ग्राह से, हा हो नाम का गंधर्व, और जैसे बायां हाथ जैसे हाथी के सूंड को स्पर्श की, वैसे ही हाथी भी बाहर निकला और एक राजा के सदृश उसका इंद्रद्युम्न नाम का राजा था ऋषि।
आ जाती है तो सर्वत्र यत् स्यात्, जहां जहां जाता है उसके कर्म की सुगंध अपने आप सब जगह उसकी यश कीर्ति बढ़ने लगती है। और भारत है जिसका नाम है पांचजन्य। जब कर्मों की सुगंधी समस्त पृथ्वी के अंदर में जब फैलने लगती है तो पांचजन्य ध्वनि करता है, अर्थात विश्व में उसकी यश कीर्ति जय जयकार अपने आप उसको मिलता है। और उसके बाद में 13वां रत्न है धन्वंतरी और 14वां रत्न है अमृत। जब धन्वंतरी अर्थात दुखी को सुखी करने का कार्य, धन्वंतरी वैद्य है ना, तो वैद्य का काम क्या होता है? जो व्यक्ति दुखी होता है उसको सुखी करने का काम। जब उसके पास में ये सारे 12 रत्न को जब बचा लेता है तो 13वां रत्न होता है कि किसी दीन दुखी को देखता है तो उसे रहा नहीं जाता, धन्वंतरी वत उसको सुख प्राप्ति हो ऐसा कर्म करता है। और जब वो ऐसा कर्म करने लगता है तो जीवन के अंत में उसे अमृत की प्राप्ति होती है। यही है समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन मतलब हमारी कथा। इसके लिए 14 रत्न की प्राप्ति, 14 रत्न में समस्त रत्न अलग अलग ऋषियों को मिला, देवताओं को मिला, दानवों को मिला, भगवान नारायण को मिली, शंकर भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके अमृत का परिवेशन किया। उसमें भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। बोली बोली मोहिनी भगवान की मोहिनी अवतार धारण करके भगवान ने अमृत का परिवेशन किया। सूर्य चंद्र के बीच में सिंगिका का पुत्र बैठा हुआ था। सूर्य चंद्र बोले अरे ये तो दैत्य है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन छिन्न कर दिया। वही बन गया राहु और केतु, जो आज भी अंतरिक्ष के अंदर में विराजमान। देवासुर युद्ध हुआ। युद्ध के अंदर में देवताओं ने असुरों को परास्त किया। शुक्राचार्य जी ने फिर से ऐसा यज्ञ किया जो राजा बलि को जीवित करके स्वर्ग का अधिपति बना लिया। स्वर्ग का अधिपति होने के बाद में देवराज इंद्र इधर उधर घूमने लगा। अपने माँ के पास में आया। अदिति माता ने कहा चिंता मत करो, तो मैं तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए कोई उपाय करूंगी। अपने पुत्र का दुख माँ से सहन नहीं होता है। अदिति माता ने कश्यप ऋषि से प्रार्थना की। कश्यप ऋषि ने उनको पयोव्रत का उपदेश दिया। बोले आप पयोव्रत करो। उस पयोव्रत के कारण भगवान नारायण आपकी रक्षा करेंगे और पुत्र के रूप में आएंगे। अदिति माता कहती कि मैं अकेले व्रत नहीं करूंगी, आप भी साथ में करो। गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी दोनों मिलकर जो कर्म करते हैं वही कर्म पूर्ण माना जाता है। अदिति माता फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपद से आरंभ करके फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी पर्यंत पयोव्रत मतलब दूध का ही पान करती है। और तीनों समय भगवान बालकृष्ण को दूध से अभिषेक करती है। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करते हुए पयोव्रत करती है। और 13वें दिन में गोदान इत्यादि करके उस पयोव्रत का उद्यापन करती है। भगवान इस व्रत से प्रसन्न होकर अदिति माता के गर्भ में स्थिर हुए। भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशी जिसको कहते हैं वामन द्वादशी, वामन द्वादशी के दिन में वामन भगवान का प्रादुर्भाव होता है। भगवान का स्वरूप देखकर अदिति माता अत्यंत आश्चर्यचकित होती है। ऐसा दिव्य स्वरूप मैंने कभी देखा नहीं था। और भगवान को बाल्यावस्था के रूप में ऐसी प्रार्थना करती है। ऐसे समय में कश्यप ऋषि का आगमन होता है। दोनों ने ही भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देखा। और ऐसे समय में भगवान 7 वर्ष की आयु वाले होकर वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की जय हो। वासुदेवे समाधाय चचार हि पयोव्रतम् तस्या प्रादुर्भूतात् भगवान आदिपुरुषं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हुए। और उसी समय उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत साक्षात देवगुरु बृहस्पति यज्ञोपवीत संस्कार करने के लिए आए। अदिति माता अर्थात जो उनकी माँ थी उन्होंने उनको लंगोटी दी। धरती माता ने वामन भगवान को आसन दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सरस्वती माता ने जपमाला दिए। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। और
वामन भगवान पार्वती माता के पास में भवति भिक्षाम देही भवति भिक्षाम देही आए। बृहस्पति थोड़ा कुछ पार्वती माता ने दिया। अन्नपूर्णी सदा पूर्णी शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देही च पार्वती। आए वामन भगवान बृहस्पति गुरुदेव के पास में, बोले पुत्र इतने भिक्षा से हमारा परिवार बहुत बड़ा है, इतने भिक्षा से कुछ होने वाला नहीं, मुझे तो ज्यादा भिक्षा। बोले कहाँ ज्यादा भिक्षा कहाँ मिलेगा? बोले भरूच जाओ। भरूच अपना था वामन भगवान। बोले भृगु कच्छ में जाओ और वहां पर जाकर बलि जो है वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में सर्वस्व अर्पण करने की भावना से यज्ञ करते हैं। वामन भगवान ने छत्र लिया, कमंडल दंड धारण करते हुए माला मेखला मृग चर्म सिर पर जटा और मौने रूप में आए। और जैसे आए वैसे सब खड़े, द्वारपाल देखकर आश्चर्यचकित। मंत्री बोले कि आज तक तो मैंने ऐसे बटुक को देखा नहीं, जो देखे वामन भगवान को वंदन करे। छोटे छोटे रूप में हाथ में दंड लिए हुए, कमंडल लिए वामन भगवान का आगमन। बलि आए, बलि आज तो धन्य हो गए कि मेरे द्वार पर। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि तुम इसको समझ जानते नहीं हो, ये बौना जो भिक्षा मांगने के लिए आए, ये बौना कौन है? ये अलग अलग युग में अलग अलग शरीर धारण करता है, इस बार मांगने के लिए आया है, इसके लिए बौना रूप धारण किया। जो मांगने वाला होता है वो छोटा होता है। बोले आज तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता, मेरा सौभाग्य कि मेरे यज्ञ विशाले में साक्षात आए मांगने। अद्य नः पितरस्तेप्ताद्य नः पावितं कुलम् अद्यः सृष्टिगतुरयं यद् भवानागतो गृहात्। अरे आज आपके आगमन से हमारे पितर सब तृप्त हो गए हैं, मेरा वंश पवित्र हो गया। अद्य नः पावितं कुलम्, और आज मेरा अद्य सृष्टि गतुरयं क्रतुम् यज्ञम्, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। कब? यद भवान आगतो, आपके आगमन से ही आज मेरा सफल हो गया। वामन भगवान कहते हैं आपको क्या चाहिए? गांव चाहिए, गाय चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़े चाहिए, क्या चाहिए आप बताइए। अरे आपको जिन्हें 5-10 गांव तो मैं वैसे ही दे दूंगा। अरे रे ब्राह्मण देवता, आप देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं, क्या आपको विवाह करने की इच्छा होगी तो मैं बहुत सारी सुंदरियां भी आपको विवाह करने के लिए प्रदान करूं। वामन भगवान बोले तू क्या मुझे देगा, मैं तो दुनिया को देने वाला हूं। राजन यदि देने की इच्छा है तो मुझे 3 पग मेरे पांव से 3 पग पृथ्वी। बोले क्या मांगे? मांगना ही था 3 पग, देखने में तो बोले हो छोटे छोटे पांव, क्या? अरे ठीक है संकल्प तो करो। शुक्राचार्य जी आए, संकल्प कराने से आनाकानी करने लगे। वामन भगवान बोले अभी अभी मैं वेद पढ़ के आया हूं, मैं ही संकल्प कराता हूं। शुक्राचार्य बोले नहीं, संकल्प नहीं करना है। वामन भगवान बोले मैं कराता हूं, जल तो लीजिए। बलि ने जल लिया। शुक्राचार्य जी कमंडल में घुस गए, कीट के रूप में, जल नहीं निकल रहा था। वामन भगवान बोले लाइए लाइए, मुझे लग रहा है कि अंदर कौन बैठा हुआ है। वहां कुश की एक लिए और जैसे कमंडल में मारे वैसे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई और कमंडल से बाहर निकल गए। तब से शुक्राचार्य जी की एक आंख फूटी हुई है। और वामन भगवान ने संकल्प लिया, वामन भगवान ने संकल्प कराया, राजा बलि संकल्प लिए। और उसके बाद वामन भगवान ने जैसे ही संकल्प छुड़वाया तो कहां से आपकी इच्छा है? और प्रथम पांव में ही अतल वितल सुतल तलातल, हाँ पूरा अंतरिक्ष, पूरी पृथ्वी, हाँ अतल वितल सुतल तलातल रसातल सब कुछ भगवान का सहस्त्र शीर्षा मुर्ग सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, ऐसा विराट पांव तो आज तक देख सब देखते रह गए आश्चर्यचकित। अभी तो देखने में इतना बौना था, इतना बड़ा पांव। भगवान बोले दूसरा पांव कहाँ रखूं? बलि बोले मैं स्वर्ग पर भी। हाँ हम भाव। अरे क्या आप लोग? भगवान को लगा ये हम भाव में बोल रहा है। और भगवान ने अपना पूरा पांव, हाँ भूलोक भूरलोक स्वर्लोक महरलोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोक, आए
अब तो कुछ बचा ही नहीं। राजन तीसरा पांव कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजा बलि ने अपना मस्तक झुकाया और भगवान ने अपने चरण से उसके मस्तक। वामन भगवान बोले, राजा बलि, मैं तुम्हारे इस देने में, तुम्हारे इस दान से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तुम्हें कुछ और मांगने की इच्छा है? बोले हाँ। बोले कि अभी काम करो इस स्वर्ग का, अब तो ये सब कुछ मेरा हो गया है, तुम जाओ सुतल लोक में निवास करो। वामन बलि स्तुति करते हैं। बलि की स्तुति से प्रसन्न होकर कहते, चिंता मत करो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बलि वरदान मांगते, आप मुझे यदि वरदान देने की इच्छा है तो वरदान दीजिए कि मैं बाहर जैसे निकलूं मेरे द्वारपाल के रूप में आप। और तब से वामन भगवान राजा बलि के द्वारपाल के रूप में। कई वर्ष बीत गए, वैकुंठ खाली था। नारद जी आए, लक्ष्मी माता आई, तो आपके पिताजी दिखाई नहीं पड़ते, कहाँ चले गए लीला करने के लिए? बोले माता जी अभी वो वॉचमैन की नौकरी उनको मिल गई है, द्वारपाल की नौकरी कर रहे हैं अभी। बोले कहाँ पर? तो ऐसे ऐसे सुतल लोक में लक्ष्मी माता आती है, रुदन करती हुई। बलि देखते हैं, बलि से कहती है लक्ष्मी माता, मेरा कोई भाई नहीं है, आज रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा है, ले चिंता मत करो, मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहना चाहिए, आप मेरी बहन बनो रक्षा। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे मां। लक्ष्मी माता बलि की बहन बनकर राजा बलि को रक्षा बांधती है। कहती है कि भाई का परम कर्तव्य है कुछ उपहार भेंट करे। हे देवी, मैं आपको ऐसा कौन सा उपहार दूं जो आपके पास नहीं है? बोले मैं तो दुनिया को देती हूँ, बलि तू मुझे क्या देगा? यदि देना ही है तो तेरे द्वार पर काला कलूटा द्वारपाल खड़ा है, उसे मुझे दे दे। बलि समझ गए, अभी तक तो मेरे पिताजी मेरे पास थे, आज मेरी माँ बहन के रूप में आकर मेरी रक्षा करने के लिए आई। दोनों की स्तुति करते हैं, आरती करते हैं। तब भगवान इस तरह से वामन भगवान की कथा जो वक्ता करता है या जो श्रोता सुनता है, उसके समस्त पापों का नष्ट हो जाता है। और ऐसे समय में, पितरों की तिथि के समय में वामन भगवान की कथा करने मात्र से पितरों की सद्गति होती है। आगे आती है मत्स्यावतार की। कृतमाला नदी के, त्रिवेंद्रम में कृतमाला नदी के तट पर सत्यव्रत नाम के राजा थे, अर्घ्य अर्पण करते थे। उनके हाथ में मछली आई और भगवान ने विशाल रूप धारण करके कहे कि राजन, अब स्वयं अब इस युग का अंत होने वाला है, आगे के युग में मनु आप होंगे। जब 7 दिन तक पृथ्वी के अंदर में जल प्रलय होगा, ऐसे मैं मत्स्यावतार धारण करके तुम्हारी नौका की रक्षा करूंगा। उस समय सप्तर्षि और इस बीज वनस्पति को लेकर तुम खड़े रहना 7वें दिन में। इस तरह से मत्स्यावतार धारण करके सत्यव्रत की भगवान ने रक्षा की। बोले मीन रूप भगवान की जय। 9वें स्कंद में सूर्य वंश, चंद्र वंश की कथा आती है, अम्बरीश की कथा आती है, परशुराम जी का चरित्र का वर्णन आता है। और संक्षिप्त में राम जी के चरित्र का वर्णन कर दूं। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगाकांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाले निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननमेत रामायणम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम परशुराम भगवान की जय। पुरुवंश का वर्णन आता है। यदुवंश के राजा थे सूरसेन। सूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। सूर के पुत्र है वसुदेव जी। उनका विवाह देवक के पुत्र देवकी के साथ में हुआ। उग्रसेन का लड़का कंस विदाई के समय में ही रथ हाँक रहा था और उसी समय आकाशवाणी
उग्रसेन का लड़का कंस, कंस का अर्थ ही होता है कसी हिंसाया, जिसके अंदर में हिंसात्मक प्रवृत्ति का नाम कंस। पिता को जेल में बंद करके स्वयं बैठ गया, राज्य में हाहाकार हो गया ऐसे सुंदर राजा को बंद करके। अब मंत्रिमंडल, ऐसे मंत्रिमंडलों का विचार किया, उसने विचार किया कि तो यहाँ से तो लोग भगे जा रहे हैं मथुरा से, कुछ ऐसा काम करना चाहिए लोगों का विश्वास में जीतूं। तो क्या करें? तो कन्यादान उत्सव करना चाहिए, विवाह। अरे मेरी बहन है, उसका विवाह, देवक के पुत्र देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ, और विवाह के लिए सुंदर व्यवस्था। लोक में जय जयकार हुआ, अरे कंस इतना अच्छा है, सब बुराई नहीं, इसके अंदर में थोड़ी कुछ अच्छाई भी है। हाँ? ये कन्यादान इत्यादि भी कर्म कराता है। चलो अब तो कंस फूल गया, और फूल जाने के बाद भी इससे रहा नहीं गया। अरे बोला, अरे रे, मैं ही अपने बहन का रथ हाँक करके उसके ससुराल तक छोड़। रथ हाँकने लगा, और उसी समय में आकाशवाणी हुई, जैसे मार्ग से बाहर निकला, अस्यष्टाष्टमो गर्भो हंताम्या बहुसे बुध। अरे तू जिसको ले जा रहा है उसकी 8वीं संतान ही तुझे मार डालेगी। और जैसे पता चला, वहीं पर रथ को विराम किया, खड़ग लेकर तुरंत देव की माता का एकदम बाल पकड़ कर नीचे खींचा, खड़ग लेकर तैयार हुआ। वसुदेव बोले, अरे अभी तुम्हारी ये बहन है, अभी तुमने इसका मांगलिक कार्य किया, इसके हाथों को मेहंदी गई नहीं, तुम क्या कर रहे हो? अरे राजन, तुम स्त्री हत्या करोगी? बोले नहीं, इसका 8वां संतान मुझे मारेगी। यही नहीं रहेगी तो इसका 8वां संतान कैसे? बोले इसने क्या तुम्हारा गलत किया? अरे देव, आकाशवाणी हुई कि इसका 8वां गर्भ तुम्हें मारेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, तुम चिंता मत करो, इसकी जितनी संतान होगी ना उतनी संतान में। वसुदेव का स्पर्श होते ही, वसुदेव भगवत प्रेमी थे, भगवान के बड़े परम भक्त थे, तभी न भगवान उनके पुत्र के रूप में आएंगे। वसुदेव का स्पर्श करते ही कंस के अंदर में थोड़ी सी हिंसात्मक प्रवृत्ति कम हो गई। बोले, आपके वचनों पर मुझे विश्वास। और उसके बाद में एक जगह प्रथम पुत्र हुआ, और प्रथम पुत्र जैसे हुआ लेकर आए, आते ही कंस देखा कि प्रथम पुत्र लेकर आए। बोले, मुझे 8वें संतान से तकलीफ है, मुझे प्रथम संतान से कोई तकलीफ। हम देवता से विचार करने लगे, इसका पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो ये कैसे मरेगा? नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने एक जगह 8 लकीरें, 1 2 3 4 5 6 7, एक लकीर छोड़कर फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 7, प्रत्येक लकीर पर 8 8 8 8 गिना दी। बोले, कंस मैं तो ऐसे ही जा रहा था, मुझे मालूम नहीं देवताओं की गणित कैसी, तुझे बताया। लेकिन तुरंत है मित्र, जल्दी लाओ अपने पुत्र को प्रथम वहीं पर। उसके बाद में जेल में बंद कर दिया। प्रथम पुत्र, द्वितीय पुत्र, तृतीय पुत्र, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम में बलराम जी महाराज 5 महीने के हो गए। भगवान कहे कि देखो, मैं अवतार धारण करूंगा, इससे पहले योग माया को भेज दो। और योग माया को बोले, आज इस बार शेषनाग अनंत मेरे बड़े भाई के रूप में जन्म लेंगे। योग माया देवकी माता से गर्भ लेकर और रोहिणी माता के अंदर में गर्भ स्थापित करो। गर्भ का स्थापित करने के कारण इनका नाम संकर्षण के रूप में पड़ गया है। बाहर में आवाज आई कि भाई ये गर्भ नष्ट हो गया। सप्तम गर्भ, और इधर रोहिणी माता के अंदर में बलराम दाऊ महाराज वहां पर पलने लगे। समय आया अष्टम गर्भ, और जैसे अष्टम गर्भ का समय आया वैसे ही देवकी माता का स्वरूप अलग, देवता सब स्तुति करने लगे। और देवता सब, उस स्तुति का नाम है गर्भस्तुति। जो व्यक्ति इस गर्भस्तुति का पाठ करता है उसके गर्भ नष्ट नहीं होते।
इसके गर्भ पर भगवान नारायण कृपा करते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवता सब स्तुति किए, गर्भ स्तुति, भगवान प्रसन्न हुए। अब सुंदर समय आ चुका। भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी रोहिणी नक्षत्र संयोगा अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्ये वाजन जन्मरक्षं शान्तरक्ष गृहतारकम्। यहाँ पर अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। अष्टमी रात्रि में अपने आप चंद्रमा की छटा के कारण फूल सब अपने आप खिलने लगे, यमुना माता प्लावित होने लगी, ऋषियों के अंदर आहवनीय यज्ञ अपने आप प्रकट होने लगे, सब देवता सब प्रसन्न हुए, स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, भगवान का स्वरूप। और उसी समय भगवान का स्वरूप और देखें एकदम कड़ाके की बिजली कड़की, और जैसे बिजली कड़की वैसे ही उसी समय में तमद्भुतं बालकम् अम्बुजे क्षणम्, अद्भुतं बालकम् अम्बुजः कमल ईक्षणम्, चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मम् गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम् पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। ऐसे आश्चर्यजनक बालक का रूप जैसे देखे वैसे वसुदेव देवकी से राह ने गया, आंखें चकाचौंध होगी भगवान के स्वरूप को देखकर। दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं, अपने यहाँ भगवान का वहां पर बाल रूप में आविर्भाव हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। सब लोग स्तुति करने लगे भगवान श्री कृष्ण के जन्म की स्तुति। ओम भय प्रकट गोपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। भय प्रकट गोपाला दीन दयाला यशोमति के सुर जाना मन
पर बाल सुखा रहे कछुक दिन जा जेहि नक्षत्र मोहन भय सो नक्षत्र बढ़िया चार बधाई रीति सो करत यशोदा माँ करत यशोदा माँ करत यशोदा माँ प्रगट गोपाला दीन दयाला यशोमति हेत गाई हर्षित महतारी सुर मुनिहारी मोहन मदन मुरारी मोहन मदन मुरारी मोहन मदन मुरारी। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। स्तुति किए और स्तुति करते हुए भगवान को वहां पर बांस की टोकरी दी अपने आप प्रेरणा हुई। वसुदेव जी महाराज ने देखे कंस के कारण उसके ऊपर में जैसे रख दिए अपने आप बेड़ी खोल गई। योग माया का जन्म हुआ। योग माया कारण सब लोग कंस के जितने सैनिक सब थे सब नेत्राधीनम जगत सर्वम और जो कोई योगी सब थे भगवान बाल कृष्ण के रूप को दर्शन करने हेतु और धीरे बाहर निकले। बाहर निकलते ही मेघ दिखे हमारे नाथ का प्रधरा के ऊपर में आगमन हो गया। मंद मंद जल की बूंदे और शेषनाग सराहने गया। हाँ हमारे नाथ का जन्म हो गया और मेघराज अपने आप को समझ के आ रहा है और धीरे धीरे छत्र के रूप में शेषनाग और जैसे आगे आए वैसे यमुना महारानी जी ने जैसे प्रवेश किए नंद के घर जाने के लिए यमुना महारानी और बढ़ने लगी। बढ़ते 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 वसुदेव जी महाराज के जैसे कंठ तक आगे भगवान समझ गए और भगवान ने अपना चरण कमल जैसे यमुना महारानी में दिया स्पर्श करके पुनः यमुना महारानी की बोले यमुना महारानी की। और बाहर आए नंदगांव जैसे आए वैसे टोकरी में लेकर नंद बाबा द्वार अपने आप खोल दिए और चुपचाप रख दिए। ऐसी ऐसी स्थिति है और बोले एक काम करो यशोदा को भी कन्या हुई है कन्या लेके जाओ। और जैसे वसुदेव जी महाराज ने योग माया को अपने ऊपर अपने आप कुत्ते सब भोंकने लगे। सब जगह माया के कारण अपने आप बेड़ियां लगी। जैसे जैसे प्रवेश किए वैसे 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 सब जगने लगे और अपने आप जैसे प्रवेश किए प्रवेश करते ही पुनः वसुदेव जी के शरीर पर बेड़ियां लग गई। रोने की करुण क्रंदन आवाज आई। रात्रि का समय था। कहा अरे बच्चे का जन्म हुआ बच्चे का जन्म हुआ। यही राह तो कंस देख रहा था। उठा और दुपट्टे में पांव उसका लगा गिर पड़ा मुकुट गिरा दौड़ा कहाँ है बच्चा कहाँ है बच्चा। रात्रि का समय था मध्य रात्रि का समय और देखा है तो कन्या है। और यही कैसा हो सकता आकाशवाणी की बात कैसे झूठी हो सकती है। जो है सो है सीधे एक पांव पकड़कर और जैसे पाषाण के ऊपर में पटकने लगा वैसे उसके हाथ से वह कन्या आकाश में उड़ी और अष्टभुजाओं और अरे तू मुझे क्या मारेगा तेरा मारने वाला जन्म ले लिया। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा तदस्तु नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी बोले विंध्यवासिनी मैया की। और इधर प्रातः काल हुआ और जैसे पता चला यशोदा को तो लल्लावयु है। अब घर आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल
कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। ऐसे नहीं, तालियां हाथ उठाएंगे जितने भी भक्त हैं बैठे हैं, माताएं बहनें। और वैसे तो आज झूम के नाचना चाहिए, माताएं शर्म कर रही हैं, लेकिन सभी खड़े होकर के और झूम के कहेंगे जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो जय आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो जय आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय यशोदा लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया 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 लाल की, कन्हैया आनंद भयो जय कन्हैया लाल बोले नंद के लाला की। अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। रज में है रही खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाइए। नंद घर लाला जायो है। हे लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो घूमते है। हुए रज में जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। बोले नंद के लाला की। जय हो।
84 कोस में भैया ब्रज 84 कोस में भैया 84 कोस में भैया ब्रज 84 कोस में भैया सब ही धन लुटावत मैया 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 80 साल की आयु में हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है हे ब्रज में है जय जय कार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है जय हो नारे बोले नंद के लाला की बधाई हो हाय हो राम है नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई नंद यशोदा भाग बढ़ाई नंद यशोदा भाग्य बढ़ाए नंद यशोदा भाग बढ़ाई नंद यशोदा हाँ नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई नंद यशोदा भाग बढ़ाई सब ही देने लगे बधाई सब ही देने लगे बधाई भगवान का जन्म होता है बधाई देने के लिए आते कौन कौन है ब्रह्मा शिव सनकादिक आए शिव का दिखाए मुनि सब देव मिलाए मुनि सब देव भी आए ब्रह्मा शिव सनकादिक आए ब्रह्मा शिव का दिखाए मुनि सब देव सिधाए मुनि सब देव भी आए हर ग्वाली ने गोरू हो हर ग्वाली ने गोरू सब ही मिल मंगल गायो है हो हर ग्वाली ने को रूप सभी घर मंगल गायो और सभी हाथ उठाइए सभी हे ब्रज में है रही जय जयकार नंद कर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है लाला जायो है नरोदर लाला जायो है ब्रज में होए जय जयकार नंद कर लाला जायो
समय को देखते हुए कथा को यहाँ विराम करें। जय श्री राधे। कृष्ण जन्मोत्सव की सभी हरि भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आज की कथा भाग भगवान के चरणों अरविंद में अर्पण करते हुए कथा विराम की ओर। यजमान परिवार आरती के लिए आगे आ जाएं। जय श्री राधे। राधे राधे। यह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रीधाम वृंदावन में आज चतुर्थ दिवस की कथा संपन्न हुई। एकादशी के दिन भगवान बालकृष्ण का विष्णु सहस्त्र नाम और सहस्त्रार्चन तुलसी के द्वारा पुष्प के द्वारा होगा और 16 तारीख को भंडारा महाप्रसाद भी रहेगा। तो जो कोई भी भक्त सेवा देना चाहते हैं वह स्क्रीन पर चल रहे बारकोड एवं अकाउंट डिटेल्स के द्वारा सेवा अपनी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जय श्री राधे। परम पूज्य महाराज जी की आगामी कथा सूरत डिंडोली में होने जा रही है। माँ कृपा सोसाइटी में 17 मई 2023 से 26 मई 2023 तक के अधिक मास में होगी, जिसमें विशाल एवं भव्य कलश यात्रा माताओं के द्वारा भी निकाली जाएगी, जिसका लाइव प्रसारण YouTube चैनल आध्यात्म ज्ञान प्रवाह पर निरंतर रहेगा। तो आप सभी कथा का आनंद लेवें। अब कथा विश्राम की ओर और श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भागवत भगवान की आरती करेंगे। मस्ती में झूमते हुए, ताली सेवा देते हुए, भाव के साथ में भगवान की आरती करें। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। सभी खड़े हो जाएंगे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री माँ यशोदा को परम दुलारो। माँ यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राण ने सो प्यारो। गोपियन के प्राणन को प्यारो। इन पर प्राण न्योछावर की जय। इन पर प्राण न्योछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाओ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कही कही बोलत मैया। कनुआ कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। इनको सर्वस
जो इनको ध्यावे अब इनको अपनो कर लीजिए आरती वाले कृष्ण की आरती वाले वैसी कीजिए आरती वाले कृष्ण कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे तौ भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरि ओम देव शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधिः जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनं माधा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ जग्नेन जग्नमय सन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तिहनागं महिमान सचन्द्रजत्र पूर्वे सजः सन्ति देवा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोर्दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो बालकृष्णः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ मेघानाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा दुर्घटा मंडूकस्य बको बको बक बको 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 बुब्बको विद्युत् ज्योति चकमकी चकमकी चाकीमकी दृश्यते इत्थं नन्दकिशोर गोपवनितां वचस्पति पातु मां नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रेम से बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेदव्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की बालकृष्ण लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की बांके बिहारी लाल की अलबेली सरकार की श्री व्यास जी महाराज की आज के आनंद की सत्य सनातन वैदिक धर्म की अपने अपने माता पिता